ट्रेनर। आज के इस कोर्स में मैं आपको बड़ी डिटेल से यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप कोई बिगिनर है, अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन का कहीं से ये टर्म सुन ली है, कहीं से आपको पता चला है कि यार आजकल ये बड़ी ट्रेंडिंग स्किल है और इस पे लोग काम कर रहे हैं और ऑनलाइन पैसिवली बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप ये कोर्स देखने आए हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं पता नहीं बिगिनर हूँ, मुझे ये चीज़ समझ आएगी नहीं आएगी, तो मैं आपके लिए ये चीज़ अभी से मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आज से पहले यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में आपने कहीं सुना पड़ा नहीं है, तो आपको भी जब मैं आपको ये डिटेल से सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास एक एक्शन प्लान होगा फॉर योर नेक्स्ट 90 डेज कि मैंने अब करना क्या है, किस तरीके से करना है और यहाँ से मैंने पैसे कमाने कैसे हैं। सो डोंट वरी, अगर आप एक बिगिनर हैं तब भी आपने टेंशन लेनी, थोड़ा बहुत आपको पता है तो तब भी आपने एक एक चीज़ कंप्लीटली देखनी है, ताकि हम जो एक पूरा फ्लो लेके चल रहे हैं उसमें आपसे कोई चीज़ मिस ना हो सके और आप ये पूरा अमेजिंग बिजनेस अच्छे से समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज साद राशिद और मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन से पिछले 3 साल से ताल्लुक है। मैं 3 साल से यूट्यूब ऑटोमेशन पर काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मुझे यहाँ से बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले और मेरे राइट नाउ 4 ऑटोमेटेड चैनल्स हैं जो इस टाइम चल रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑडियंस है। तो मैं बड़े अच्छे से अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को ये चीज़ें सिखा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का कोर्स। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली होती क्या है। इसमें हम कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है लैंग्वेज बैरियर। अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको लगता है कि यार पाकिस्तान में अच्छा CPM, अच्छा RPM नहीं मिल रहा, अब ये ऐसी टर्म्स हैं जो शायद बिगनर्स को नहीं समझ आ रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यार पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की इनकम कम है, लेकिन जो लोग कंटेंट बना रहे हैं US के लिए, UK के लिए, कनाडा के लिए, उनकी इनकम पोटेंशियली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आपका भी दिल करता है कि यार मैं US चला जाऊँ या फिर मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाऊँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस ही ऐसा है कि हमने कहीं पे भी नहीं जाना, हमने पाकिस्तान से बैठे बैठे कंटेंट ऐसा बनाना है जो US की ऑडियंस के लिए हो, जो UK की ऑडियंस के लिए हो, कनाडा की ऑडियंस, स्पेन की ऑडियंस, मतलब कि जहां आपका दिल करता है ना वहां आपका कंटेंट पहुंच सकता है, आपका वीजा लगे या ना लगे। तो ये सारी चीजें हम लैंग्वेज बैरियर के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है वाई यूट्यूब ऑटोमेशन। देखें, आपको पता है कि आज से 2-3 साल पहले अमेजोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हर किसी ने कोशिश की कि यार मैं अमेजोन के बिजनेस में एंटर कर दूं, चाहे सर्विसेज में करूं, चाहे मैं अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं, लेकिन सबने एटलीस्ट सीखने की कोशिश जरूर की। लेकिन हम आखिर अब यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले तो ओवरऑल बिजनेसेस में से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि हम फिर फेसबुक की ऑटोमेशन क्यों नहीं कर रहे, हम टिकटॉक पे ऑटोमेशन क्यों नहीं कर रहे, हम इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन क्यों नहीं कर रहे, हमने सिर्फ यूट्यूब को ही क्यों चुना। फिर हम यूट्यूब के अंदर और बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो ये चैप्टर बड़ा मजे का होगा। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो होगा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। अब ये चैप्टर उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सपर्ट भी मानते हैं या इंटर लेवल पे भी अपने आप को मानते हैं, वो भी ये चैप्टर लाजमी देखें। इसमें मे भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अभी ना पता हो, क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस शायद उस वाले से थोड़ा सा कम हो, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है, यहाँ से टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होंगी और ये चैप्टर्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे और इनको समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक दफ़ा ये वीडियो देख के ना चीज़ें समझ आ रही हूँ तो आप बार बार आएँ और ये चैप्टर खास तौर पर आपने बार बार समझनी है, क्योंकि सारी टेक्निकलिटीज़ आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगी। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है सुप्रीम एसेंशियल्स। अब यूट्यूब पे काम करने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वो जो मस्ट हैं, ये इन पे तो काम आपने करना ही करना है। तो वो चीजें आएंगी सुप्रीम एसेंशियल्स के अंदर। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। ऑब्वियसली हर बिजनेस में कुछ लोग जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनके पास राइट नॉलेज नहीं होता, राइट स्किल नहीं होता, या मे बी उनके पास राइट गाइडेंस नहीं होती। तो वो चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगा कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आपने नहीं करनी, और वो गलतियां हैं कौन सी। इसमें भी हम कुछ मल्टीपल मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे, वो आपने बड़े गौर से आपने ये एंड पे आपने देखने हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा आखिरी चैप्टर है वो है एक्शन प्लान, यानी कि अब आपने करना क्या है। इसमें मैंने कुछ लोगों को, यानी मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर लोगों को डिवाइड कर दिया है कि जो इंसान इस कैटेगरी में आता है वो ये करेगा, जो इंसान इस कैटेगरी में आता है वो ये करेगा, जो इसमें आता है वो इंसान ये करेगा। तो ये भी बड़ा अमेजिंग चैप्टर होगा। तो आपने सारी चीज़ें फ्लो के अंदर देखनी है। आपने कोई भी चैप्टर स्किप करके अगले की तरफ नहीं मूव करना, या किसी को भी फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना। सुकून से, तहम्मुल के साथ आप बैठ जाएं और सारी चीज़ें डिटेल से अंडरस्टैंड करें। सो अब हम मूव करते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जिसमें हम डिटेल से समझेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले आता है
कि आप ये चीज़ माने या ना माने, जब से पाकिस्तान में यूट्यूबर्स थोड़े से बूम किए हैं, हमारे देखते ही देखते कुछ स्टूडेंट्स थे जो यूट्यूबर बन गए और उन्होंने विद इन 4 to 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए और मे बी कुछ लोगों ने रिस्पेक्ट भी कमाई, कुछ ने नहीं कमाई, लेकिन हमने ये देखा कि एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिला ही मिला है। तो हम सबके दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं भी, एक टाइम आएगा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, एक टाइम आएगा कि यार मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, या यूट्यूब की जो इनकम है एटलीस्ट वो मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे खासे डॉलर्स कमा रहे हैं और पाकिस्तान में तो राइट नाउ डॉलर्स कमाने का ही टाइम है। मसला यहाँ पे आता है कि कुछ लोग मे बी शाय होते हैं, कुछ लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, कुछ लोग कैमरे को फेस नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक ये काम किया ही नहीं और वो थोड़े से मे बी इंट्रोवर्ट नेचर के हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स ही ऐसे हैं जो यूट्यूबर नहीं बन सकते। इवन बड़े बड़े एक्सट्रोवर्ट्स जब कैमरे के सामने आते हैं ना, वो उनसे नहीं बोला जाता। इवन अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, अगर आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है तो आप ऑडियंस के सामने बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप कैमरे के सामने आएंगे ना तो एक दफ़ा आपको झटका ज़रूर लगेगा कि यार पता नहीं ये मेरे से होगा या नहीं। और आप कम से कम जब 10वीं टेक कर रहे होते हैं ना, उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यार शायद अब जो मेरी ये 10वीं टेक के बाद वीडियो बनी है ये थोड़ी सी बेहतर है। तो ये सबके साथ होता है और ये सबके साथ होना ही होना है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपने डॉलर्स कमाने हैं, यूट्यूब से इनकम लेके आनी है, तो इसमें से सबसे पहला ये है कि आप अपना कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आप ये देखें कि यार किस तरह से लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं, और कुछ हो सकता है आपको उल्टी उल्टी हरकतें भी करनी पड़े, क्लिकबेट थंबनेल्स भी बनाने पड़े, तो ये सब चीज़ें फिर आपको सीखनी पड़ेंगी और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उतारनी पड़ेंगी। ये तो हो गया हमारा पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है यूट्यूब ऑटोमेशन। यस, यूट्यूब ऑटोमेशन अगर आप सीख लेते हैं तो फिर ना आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, ना आपको कैमरा फेस करने की जरूरत है, ना आपको अपना फेस सामने लेके आने की जरूरत है कैमरे के, ना आपको अपनी वॉइस सामने लेके आने की जरूरत है, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब विदाउट शोइंग योर फेस। ठीक है, तो अब यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या? अब दोबारा हम उसी क्वेश्चन पे आगे खड़े हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बेसिकली समझाया ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन किन लोगों के लिए है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपने डॉलर्स कमाने और बाहर की दुनिया से कमाने और कैमरे के सामने नहीं आना, तो फिर आपके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन है। अब सीखते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली है क्या। जब भी हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, या राइट नाउ अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, इसमें मेरे पास 4 कंपोनेंट्स होना जरूरी है अगर मुझे इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। नंबर 1, मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए अपनी वीडियो के लिए, राइट? अगर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होगा तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा क्या। नंबर 2, मुझे अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर चाहिए, यानी कि अगर मेरी यही वीडियो देख लें तो इसमें कोई आवाज आपके पास आ रही है, कोई ऑडियो आपके पास आ रही है, ये है वॉइस ओवर। इसमें मैं खुद सामने आ रहा हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरी आवाज आएगी। अगर हम यूट्यूब ऑटोमेशन का देखें तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम आगे ये चीजें समझते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज है एक वीडियो के लिए जो बहुत जरूरी है वो है विजुअल्स, यानी कि जो आवाज आ रही है उस आवाज के अगेंस्ट सामने कोई वीडियो भी आ रही है, कोई विजुअल्स भी आ रहे हैं जो वो ऑडियंस देखेगी, तभी वो इंगेज रह पाएगी। फॉर एग्जांपल हम हकीकत टीवी की बात कर लेते हैं। हकीकत टीवी अगर बोल रहा है कि नाजरीन आज इमरान खान को ये हो गया, आज अदालत ने ये कर दिया, आज नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये, तो क्या हो रहा होता है कि एक वॉइस ओवर आ रहा होता है, यानी एक बंदा बोल रहा होता है और सामने से उसके विजुअल्स आ रहे होते हैं। यानी हो सकता है इमरान खान की तस्वीर आ रही हो, इमरान खान कहीं पे वॉक कर रहा है उसकी वीडियो आ रही हो, या अदालत के जो कमरा अदालत होता है उसकी पिक्चर सामने आ रही हो। यूं विजुअल्स मैच करते हैं आपकी ऑडियो के साथ और इस तरह से एक कंप्लीट कंपोनेंट आपका ऑडियो और आपकी वीडियो रेडी हो जाती है, राइट? ये हो गए 3 हिस्से। से एक कंप्लीट कंपोनेंट आपका ऑडियो और आपकी वीडियो रेडी हो जाती है, राइट? ये हो गए 3 हिस्से। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है एक YouTube पे वीडियो अपलोड करने का, वो है हमारा थंबनेल। यानी थंबनेल शदीद इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। जब हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी उसके अगेंस्ट हमें एक थंबनेल भी तो रेडी करना है ताकि लोग उस पर क्लिक करें, उसको देखें, पढ़ें और फिर उस पर क्लिक करें और फिर हमारी एक्चुअल में वीडियो स्टार्ट हो जाए। तो ये 4 कंपोनेंट्स चाहिए अगर हमें अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है और यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो अब नेक्स्ट, what if we hire a scriptwriter, a voiceover artist, a video editor and a thumbnail designer? अगर हमारे पास ये 4 लोगों की टीम हो तो अब मुझे बताएं कि क्या आपका सामने जाना जरूरी है? क्या आपका कैमरे के सामने बैठ के हिचकिचाते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये 4 लोगों की टीम आपके लिए इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती है जितना इन लोगों की एक
एक दिन के अंदर कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल एक वीडियो ये चारों मिलके 3 घंटे में तैयार कर लेते हैं, तो ये 4 लोगों की टीम मिलके ही हो सकता है एक दिन में अगर 12 घंटे काम करिए तो रोज की 4 वीडियोस आपके लिए डिलीवर कर दे, आपके लिए बना ले। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि ये काम होता कैसे है। चलें हम इसको करते हैं बंद। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं YouTube। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू रिड्यूस वेट, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सी ऐसी वीडियोस आएंगी ऑब्वियसली जो कि लोगों की पर्सनल होंगी, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसी भी जरूर होंगी जो फेसलेस होंगी। फॉर एग्जांपल दिस वन। अभी आप ये देखिएगा कि इसमें किसी का फेस आपको नजर नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। कुछ लोगों के इंटरव्यूज हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, फिर आपके सामने कुछ ग्राफ्स डाल दिए हैं, कुछ एनिमेशंस डाल दिए हैं, कुछ स्टॉक फुटेज डाल दिए हैं और कुछ रिसर्च पेपर की पिक्चर्स डाल दी हैं। इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिखा दिए हैं, लेकिन ये है कि इसमें बहुत तरीके का कंटेंट बन सकता है। ये तो हेल्थ मैंने एक बता दी। अब इससे अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि यार अगर ये काम करना है तो इसके लिए तो बड़े पैसे चाहिए होंगे। एक स्क्रिप्ट राइटर हायर करूं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करूं, एक मैं वीडियो एडिटर हायर करूं, एक मैं थंबनेल डिजाइनर हायर करूं। यार ये 4 लोग अगर मेरे से महीने के मिनिमम भी 30-40 हज़ार रुपए मिलेंगे तो यार ये तो मेरा 1 लाख से ऊपर का खर्चा है महीने का। तो मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट करूंगा? देखें अगली बात, देखें हमारे पास ये 4 डोमेन्स थी, इसमें से हमने सब कुछ आउटसोर्स नहीं कर देना। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमें शुरू में हो सकता है कि स्क्रिप्ट हमें ना लिखनी आती हो और वॉइस ओवर हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो एडिटिंग मुझे आती है, थंबनेल डिजाइन करना मुझे आता है। दैट मीन्स कि मैं ये 2 काम खुद कर लूंगा, 2 काम आउटसोर्स करवा दूंगा। तो बेसिकली अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आपको ये सारे काम अनफॉर्चुनेटली खुद करने पड़ेंगे। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे उसके बाद हम ये सारे काम आउटसोर्स कर देंगे। लिटरली जो चैनल आप जिस पे काम कर रहे हैं वही चैनल जब आपको कमा के देने लग जाएगा ना, उसके बाद हम एक एक चीज हम यहाँ पे आउटसोर्स कर देंगे। स्क्रिप्ट क्या, वॉइस ओवर क्या, थंबनेल क्या, वीडियो एडिटिंग क्या, इवन चैनल मैनेजमेंट भी, यानी वीडियोस को अपलोड करना और उनको उनके राइट टाइटल्स फाइंड करना, उनकी एसईओ करना, ये काम कहलाता है चैनल मैनेजमेंट। हम सारा काम अपनी टीम को दे देंगे और खुद हमने कुछ भी नहीं करना। और जो हायरिंग की बात है, जहाँ पे आपको लगता है कि यार पता नहीं इतना बजट मेरा क्रिएट हो भी पाएगा कि मैं ये काम कर सकूं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये काम फ्रीलांसर से करवाने हैं, ये काम हमने रिमोट लोगों से करवाने हैं ताकि हमारा खर्चा कम से कम हो। सो डोंट वरी, अभी परेशान बस आपने नहीं होना। पहले चैप्टर का मकसद ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं और आपको परेशान ना करूं कि यार आपने परेशान नहीं होना, हम ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो आएगा ना वो ये होगा कि हमारे पास एक चैनल की इनकम आने लग गई। उस एक चैनल की इनकम से पहले हम सारा काम खुद कर रहे थे, लेकिन उस इनकम से हमने क्या किया, पहले स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लिया, फिर वॉइस ओवर भी कर लिया, फिर वीडियो एडिटर भी हायर कर लिया, थंबनेल डिजाइनर भी, एक एक करके हमने लोगों को हायर करते चले गए। उसके बाद हमारे पास स्टिल एडिशनल इनकम आ रही है। फिर हम क्या करेंगे कि उस एडिशनल इनकम से हम मजीद चैनल्स बनाएंगे और उन चैनल से भी हम वही जो टीम है उसी से उन चैनल का भी काम करवाएंगे और ऐसा ऐसा हमारे चैनल्स का पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा और उस पोर्टफोलियो से फिर हमारी इतनी पैसिव इनकम आएगी जितनी शायद हम आज के टाइम पे अभी नहीं सोच पा रहे। चलें, यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हमने करना है, कैसे करना है। अभी मैंने आपको लैंग्वेज का नहीं बताया कि दूसरा जो बड़ा फायदा होता है यूट्यूब ऑटोमेशन का वो क्या होता है। इस चैप्टर के बाद यू विल बी एबल टू नो कि एक्चुअल में यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ और ये वाली चीजें भी एक्सप्लोर करते हैं। अब यूट्यूब पे पाकिस्तान में रहते हुए काम करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि अगर हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसकी ऑडियंस पाकिस्तान से, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, ऐसी कंट्रीज से है ना, तो यहाँ पे आपकी इनकम बहुत कम होगी। ये बात मैंने पहले भी बताई है, इसको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके चैनल पे पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आपके मंथली 50,000 व्यूज आते हैं। उन 50,000 व्यूज के अगेंस्ट आपकी जो यूट्यूब पे इनकम बनेगी ना, वो मोर और लेस तकरीबन $10 से लेके हो सकता है कि $50 के बीच में हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में हो सकता है कि 2,000 व्यूज के ऊपर आपका $1 बनता हो सकता है 3,000 व्यूज के ऊपर $1 बनता हो, या हो सकता है कि आपका 5,000 व्यूज आने के बाद पहला डॉलर बने। तो यूं थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। ये फ्लक्चुएशन क्या है ये भी हम टेक्निकली आगे जाके थोड़ी सी समझेंगे कि ये क्यों होती है, किन चैनल्स पे क्या रेट मिलता है और किन पे क्या मिलता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में 2,000 व्यूज से लेके 5,000 व्यूज तक आपका पहला डॉलर बनता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो यूएस की ऑडियंस के लिए है, कनाडा के लिए है, स्पेन, इटली, जर्मनी, किसी ऐसी ऑडियंस के लिए, तो वहां पे पोटेंशियली आपका 100 व्यूज के ऊपर
पहला डॉलर बन सकता है। या फिर हो सकता है कि आपकी न्यूज़ थोड़ी सी हल्की हो तो आपके हो सकता है कि 500 व्यूज के ऊपर पहला डॉलर बने। अब नाउ यू कैन सी कितना फर्क है, यानी कि एक जगह पे आपका 100 व्यूज पे पहला डॉलर बन रहा है और एक जगह पे आपका 5000 व्यूज पे जाके पहला डॉलर बन रहा है। तो इस तरीके से आप ये कम से कम एक एस्टिमेट रख सकते हैं कि YouTube पे अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं तो तब जितनी आपकी इनकम बननी है ना, उससे कम से कम 10 गुना आपकी यूएस की ऑडियंस के लिए बननी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें क्लियर होगी। यानी अब यहाँ से हमें ये समझ आया कि यार काम तो करना ही है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हायर करना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, स्क्रिप्ट भी करना है और थंबनेल भी बनाना है। तो क्यों ना हम पाकिस्तानी चैनल्स बनाने के बजाय हम कोई ऐसा चैनल बना लें जो यूएस की ऑडियंस के लिए हो। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि यार इंग्लिश तो मुझे नहीं आती। तो भाई यूट्यूब ऑटोमेशन हम कर ही इसलिए रहे हैं कि हमने यहाँ पे चीजें आउटसोर्स करनी है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पाकिस्तानी ऑडियंस का और फॉरेन ऑडियंस का। उसके बाद अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे चैनल्स की जो कर यूट्यूब ऑटोमेशन ही रहे हैं लेकिन उनकी ऑडियंस उर्दू की है या हिंदी की है, यानी पाकिस्तान या इंडिया की है। फिर उसके बाद मैं आपको केस स्टडीज दिखाऊंगा कुछ इंग्लिश की, यानी कि कोई ऐसे चैनल्स जो टारगेट कर रहे हैं यूएस की आवाम को पाकिस्तान में बैठे हुए। राइट, तो सबसे पहले हम उर्दू हिंदी केस स्टडीज देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं हंसी टीवी। ठीक है, अब ये एक ऐसा चैनल है, क्या करता है ये कि कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताता है और उन फैक्ट्स के अगेंस्ट उसने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्लिप्स सामने ऐड किए होते हैं। आप कोई प्रॉपर वीडियो ना खोल के भी देख लेते हैं। ये देखें, इसमें किसी भी इंसान का फेस सामने आपको नहीं नजर आएगा, बट स्टिल यू कैन सी कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं, 3.8 मिलियन व्यूज़। बाकी भी इसकी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ कि आपको हर वीडियो पे नज़र आएगा कि अच्छे खासे व्यूज़ हैं। यहाँ देखें 4.3 मिलियन, 4.2 मिलियन, 3.8 मिलियन, 3.8 मिलियन। और इनके टॉपिक्स क्या हैं? 10 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट द काबा, रियल स्टोरी ऑफ अशाबे कहफ इन कुरान, मौत के बाद भी जिंदा रहने वाले जानवर। इस तरह के टॉपिक्स हैं। ये फैक्ट्स निश है, ये एक निश है, इस तरह से मल्टीपल निशेज हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हकीकत टीवी, जिसकी हमने पहले बात की। अगर जिन लोगों को नहीं पता वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वीडियोज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड इन 14 डेज, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड सऊदी अरब। अब इनके थंबनेल्स में क्या है? इनके थंबनेल्स में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगेन किसी की आपको जो किसी का भी फेस है वो सामने नहीं नज़र आ रहा। अब इन वीडियोस में होता क्या है, चलें आए हम ये भी देख लेते हैं। कोई एक आधी वीडियो इसकी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट की वीडियो है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगी। यहाँ पे ये भी पार्लियामेंट की है। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं और कोई वीडियो देख लेते हैं। ड्रोन फ्लाइंग ओवर अबू धाबी एयरपोर्ट एंड वेरियस पार्ट्स। चलिए यहाँ देखते हैं ये क्या है। इधर देखें, एक बुर्जुल अरब की एक प्रॉपर एक अच्छी सी उसने वीडियो डाल दी है। यहाँ पे वो बुर्जुल अरब की बात कर रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे उसने दुबई की कोई स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, एंड ये देखें, और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ आ गया। ये दुबई की एक प्रॉपर उसने जो उसकी स्काई लाइन है उसकी वीडियो डाल दी है। सिमिलरली ये हमारे हैं देसी चैनल और ये उर्दू में बात करता है और उर्दू हिंदी ऑडियंस को ही अट्रैक्ट करता है। अगेन इसकी पॉपुलर वीडियोस देख लेते हैं कि क्या इसको व्यूज़ भी आते हैं या नहीं। यहाँ वीडियोस में जाएंगे, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी 3.8 मिलियन व्यूज़। दैट्स अमेजिंग। ठीक है, उससे अगली वीडियो में 3.5 मिलियन व्यूज़, 2.8 मिलियन। डेफिनेटली इसको अच्छे व्यूज़ आते हैं। अभी मैं आपको एक टूल का भी बताऊंगा जहाँ पे जाके हम हर महीने के व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं इनके भी चेक करवा दूंगा। इनके हर महीने मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। राइट, तो इसको बैक करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने हकीकत टीवी का आपको दिखाना था। यहाँ पे वीडियोज़ में जाएंगे और लेटेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखें, एक वीडियो 18 मिनट पहले अपलोड हुई, एक 3 घंटे पहले, एक 17 घंटे पहले, एक 19 घंटे पहले, एक 22 घंटे पहले। यानी एक दिन के अंदर या 24 आवर्स के अंदर 5 वीडियोस इस चैनल ने अपलोड किए हैं। उसके बाद एक दिन पहले की देखते हैं। 1 डे अगो में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3, 4, 5। अगले दिन भी यानी पिछले दिन भी 5 वीडियोस। 2 डे अगो में देखते हैं, 1, 2, 3,
अच्छा, उससे पिछले दिन 3 है, यानी एवरेज लगा लो कि ये एक दिन में कम से कम भी 4 वीडियोस अपलोड करता ही करता है। अब अगर एक इंसान जो सारे काम खुद करना चाहेगा, या मेरी तरह का जो सामने भी आ रहा है, अपनी वॉइस भी लेके आ रहा है, अपना फेस भी लेके आ रहा है, उसके लिए रोज की 4 वीडियोस बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास टीम होगी, अगेन स्क्रिप्ट राइटर होगा, हमारे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट होगा, हमारे पास अगर मे बी थंबनेल डिजाइनर होगा, वीडियो एडिटर होगा, तो तब हमारे लिए काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम 3 थंबनेल डिजाइनर भी हायर कर सकते हैं, हम 5 वीडियो एडिटर भी हायर कर सकते हैं, हम 10 स्क्रिप्ट राइटर भी हायर कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये तो चैनल का ऑनर ही है जो वॉइस ओवर कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है ये चैनल का ऑनर हो, और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हो सकता है इसने किसी को हायर किया हो। लेकिन अगेन, अगर इसने हायर भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ, द पॉइंट बीइंग इज कि हम ये काम एटलीस्ट कर सकते हैं कि हम किसी को हायर कर लें। चलिए मैं आपको कोई ना और मजे की एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुकू टीवी। अब ये क्या है, ये इंडियन चैनल है, ठीक है, और इसमें बेसिकली एनिमेशंस की जा रही हैं। आप देख लें, कुछ हॉरर स्टोरीज होंगी या कोई मोरल स्टोरीज होंगी जो आपको दिखाई जाती हैं, और बच्चे इस तरह की स्टोरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब ये काम कैसे होता है, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखें थोड़ा सा आगे, यहाँ पे टोटल एनिमेशंस क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे इनको क्या टीम रिक्वायर्ड होगी? नंबर 1, इनको एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होगा, एक इनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए होगा, एक एनिमेटर चाहिए होगा, यानी वीडियो एडिटर की जगह इनका एनिमेटर होगा, एंड नंबर 4, इनको एक थंबनेल डिजाइनर चाहिए होगा। सो इनकी टीम जो है वो भी 4 लोगों पर ही मुश्तमिल है, लेकिन वीडियो एडिटर की जगह इनका क्या आ गया, एक एनिमेटर। पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी है ना, उसके शायद कोई 2-3 यूट्यूबर ही जो होंगे जिनके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, बट दिस चैनल हैज़ 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और अगर मैं आपको इसकी इनकम बता दूं तो उसके लिए हमारा एक टूल होता है socialblade.com। यहाँ से हम इसका यूज़र आईडी, चैनल आईडी कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे, एंड यू विल सी कि ये चैनल महीने के 19 मिलियन व्यूज़ लेके जा रहा है। कितने? ऑलमोस्ट तकरीबन 20 मिलियन के करीब है, और इसकी जो अर्निंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। अभी अर्निंग कैलकुलेट कैसे करना है, क्या ये अर्निंग ठीक होती है या नहीं, ये अभी हम कोर्स में आगे चल के सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको इंडिया की एक एग्जांपल दे दी। इस तरह से मल्टीपल निशेज़ हैं। मैंने आपको एनिमेशन का बता दिया, मैंने आपको फैक्ट निश का बता दिया, न्यूज़ निश का बता दिया, इस तरह से हेल्थ है, टेक है, ट्रैवल है। जो निश आपको ज़हन में आ रही है ना, या जो कंटेंट आपको किसी का फेस के साथ नजर आ रहा है, वही कंटेंट फेसलेस भी बन सकता है, और पाकिस्तान से बैठे हुए किसी भी ऑडियंस के लिए बन सकता है, राइट। तो ये होगी बेसिकली हमारे पास हिंदी एग्जाम्पल्स। अब हम आएंगे इंग्लिश के स्टडीज की तरफ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ, alex.com, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे और यू विल बी अमेज्ड टू सी कि एक चैनल है जो कि टोटली फेसलेस है, और उस पर 4.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और इस चैनल पे जो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो 2500 के करीब हैं। अब एक इंसान जो रोज़ सामने आता हो, जिसको रोज़ खुद सामने आके वीडियो बनानी हो, उसके लिए 2500 वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने टीम रखी हो ना, और उस टीम से मैं चाहूँ कि अगले 1 साल में मुझे 2400 वीडियोस चाहिए, तो मैं अपनी टीम ही इंक्रीज करके अपनी नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे अपना टाइम नहीं देना, मुझे पैसा फेंकना है, और मैं उतना ही ज़्यादा कंटेंट खरीद के लेके आ सकता हूँ। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये भी टोटली ऑटोमेटेड चैनल है। अब इसकी कोई एक आधी वीडियो देखते हैं, मतलब इसके पहले टॉपिक सर्च करते हैं ना कि ये करता क्या है, किस तरह का कंटेंट बनाता है। 10 अनस्पोकन लाइफ लेसन्स यू नीड टू नो। अब इसमें आपके सामने वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने हेडफोन्स पहने और वो टैब पे देख रहा है। ये स्टॉक फुटेज है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी कि कहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये भी स्टॉक फुटेज है, ये सारी स्टॉक फुटेजेस हैं। तो गाइस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड भी होती हैं। तो हम पाकिस्तानी कौम है, शुरू में जब तक हमें पैसे नहीं आ रहे तब तक हम फ्री यूज़ करेंगे, जब हमें पैसे आ जाएंगे तो हम पेड यूज़ करेंगे, राइट। तो कोई एक वीडियो इसकी खोल के देख लेते हैं, हाउ टू गेट रिच बाय वॉरेन बफेट, ठीक है। ये देख लेते हैं या ये देख लेते हैं। इसको हमने ओपन किया, हियर यू कैन सी के स्टॉक फुटेज इजीली एक्सेसिबल बाय एनीवन, ठीक है। ये देखें पैसे उड़ा रहा है बंदा, ये सारी फुटेज मिल जाती हैं। अब ये वॉइस ओवर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जो जो यहाँ पे बोल रहा है उस हिसाब से उसकी फुटेज भी चलती जा रही है। तो बड़ा ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने ये एग्जांपल देख ली, तो अब हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेवल की, टूरोपिया, ठीक है, आई थिंक सो इसके यही स्पेलिंग है। इस चैनल ने क्या किया हुआ है कि ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। जब भी कोई ट्रैवलर जाता है कहीं पे, उसने जाना होता है, प्लान कर रहा होता है, वो यूट्यूब पे आके कम से कम ये ज़रूर सर्च करता है। फॉर एग्जांपल आपने आज से 1 महीने बाद इस्तांबुल टर्की जाना है,
तो आप आज से ही बैठ के यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट देखेंगे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन टर्की। अब आपके सामने दो तरीके का कंटेंट आएगा। पहला आएगा कि आप कोई व्लॉग देख लें, कोई इंसान जो एक्चुअल में उन जगहों पे गया हो और उसने उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड की हो, या फिर आपके सामने ऐसा कंटेंट आएगा जो टोटली फेसलेस होगा और उस फेसलेस कंटेंट में भी वही इंफॉर्मेशन होगी जिस तरह से आपको व्लॉग में मिल रही है। तो अब यहाँ पे देखें इसकी जो वीडियोस हैं वो क्या है, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कोलंबिया, 16 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पुर्तगाल, 25 मोस्ट मिस्टीरियस मोन्यूमेंट्स ऑन अर्थ। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं और इनमें किसी का फेस सामने आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम थोड़ा सा देखते हैं, ये देखें जिस कंट्री की बात की जाएगी उसकी स्टॉक फुटेजेस हमें मिल जाएंगी और वो आप वहाँ पे डालते रहें। ठीक हो गया, ये एक चैनल हो गया। हेल्थ में भी बड़े हैं, इस तरह मल्टीपल निशेज़ में आपको मल्टीपल केस स्टडीज नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा ये मैंने आपको, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करने के कम से कम 6 फ्रेमवर्क्स हैं। मैंने अभी तक जितनी आपको एग्जांपल्स दी हैं वो पहला फ्रेमवर्क है और उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन। इसके बाद एक और यूट्यूब ऑटोमेशन है जिसको हम कहते हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो लोग आके यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू टर्न ऑफ डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम। अब ये वो चीज़ है कि किसी को कोई प्रॉब्लम पेश आई, उसने उससे रिलेटेड यूट्यूब पे जाके सर्च की और उस सर्च में उसको जिस तरह का भी कंटेंट मिलेगा ना वो देख लेगा, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, ना कि कोई बहुत क्वालिटी किस्म का कंटेंट चाहिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सर्च किया एंड यू विल सी कि मैक्सिमम वीडियोज़ यहाँ पे आपको फेसलेस मिलेंगी। ये देखें फेसलेस वीडियो, अगेन फेसलेस वीडियो। यहाँ पे शायद किसी ने अपना फेस यूज़ किया हो, यस यहाँ पे किसी ने किया है एंड अगेन यू विल सी फेसलेस वीडियो। हम कोई खोल के भी देख लेते हैं, इसमें से ये हम ओपन करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि एक बंदे ने सोल्यूशन दिया होगा हाउ टू इनेबल डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम और उसने सिर्फ 3 मिनट की वीडियो बनाई है और ये भी शायद थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ की होगी। अगर ये 1.5 से 2 मिनट की भी रखता तो तब भी वो इसका सोल्यूशन दे सकता था। अब यहाँ पे उसने एक टेम्पलेट उठाया एक इंसान का जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और बैकग्राउंड में एक अच्छी सी उसने फुटेज चला दी है ब्लर किस्म की और स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने बीच में पेस्ट कर दी है। अब आप आगे कर करके देखें, वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ कर रहा है और पूरा सोल्यूशन उसने दे दिया। किसी का फेस सामने आया नहीं, जिसकी आवाज़ सामने आई ये ज़रूरी है कि वो चैनल का ऑनर हो नहीं, हम ये काम किसी को हायर करवा के भी कर सकते हैं। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर्चेबल कंटेंट की। मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा, हाउ टू ड्रॉ अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों ने अपनी ड्राइंग्स लगाई हुई हैं। अब इस ड्राइंग को करने के लिए या इसको लोगों को सिखाने के लिए किसी का फेस सामने लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखें उसने एक ऊपर कैमरा रख लिया और ड्राइंग किए जा रही है, दैट्स इट। ठीक है, और पीछे थोड़ा सा वॉइस ओवर भी दिया होगा कि नाउ गाइस विल डू दिस 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 एंड दिस, और इसके लिए भी हमें कोई बहुत परफेक्ट किस्म की इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, ये वॉइस ओवर हम खुद भी दे सकते हैं। तो ये है हमारी यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। मैंने आपको ट्रेडिशनल भी दिखा दी। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो वायरल किस्म का होता है, जिसको लोग आके खुद सर्च करके प्रॉब्लम की फॉर्म में नहीं लिख रहे, वो सामने भी आ जाए तो मैक्सिमम लोग उस पर क्लिक कर दें। लेकिन हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू इनेबल डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम, ये अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आपको जब तक ये प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप वो वीडियो क्लिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोनों मॉडल्स के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक हो गया, चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब उर्दू हिंदी केस स्टडीज़ भी हमने देख ली, इंग्लिश केस स्टडीज़ भी देख ली। अब इससे अगला और बड़ा ही मैजिकल किस्म का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाने लगा हूँ, वो है मल्टीपल लैंग्वेज केस स्टडीज़। अब ये क्या है? ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखें हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जाना है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके हमने सर्च करना है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट सर्च किया और यहाँ से हमने फ़िल्टर लगा देना है कि हमें सिर्फ चैनल्स दिखाओ। ठीक है, अब आपके सामने मिस्टर बीस्ट का मेन चैनल आ रहा है, मिस्टर बीस्ट का हिंदी चैनल आ रहा है, मिस्टर बीस्ट का हिंदी ब्राज़ील से रिलेटेड चैनल आ रहा है, ये एक और लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, ये चैनल आ रहा है। इस तरह से मिस्टर बीस्ट का कंटेंट सेम है, लेकिन उसी कंटेंट के ऊपर सिर्फ एक वॉइस ओवर नया हायर करके उसने एक नया वॉइस ओवर लगाया हुआ है और वो कंटेंट उस कंट्री में भी पब्लिश हो रहा है और वहाँ से भी उसके लिए कमाई लेके आ रहा है। नहीं समझ आई? देखें, मेरा नाम है साद राशिद और मैं अपने चैनल पे अपना कंटेंट डालता हूँ उर्दू लैंग्वेज में। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, मुझे इटालियन नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं क्या ये कर सकता हूँ कि मेरी वीडियो यही रहे,
मेरा वॉइस ओवर एक मैं जर्मन को हायर करूं और वो मेरी वीडियो को ट्रांसलेट करने के बाद, ट्रांसलेट हम एआई को यूज़ करके भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट हम ऑनलाइन भी बड़े टूल से कर सकते हैं। चलिए मैं कहता हूँ एक ट्रांसलेटर भी मैंने हायर कर लिया, मेरे पास इतने पैसे आ रहे थे, मैं मिस्टर बीस्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने एक ट्रांसलेटर हायर किया, उसने मुझे एक ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट लिख के दिया, वो स्क्रिप्ट मैंने किसी जर्मन से लिखवाया और वो जर्मन वॉइस ओवर जब मेरे पास आया तो मैंने वीडियो वही रखी, उसके पीछे मैंने वॉइस ओवर चला दिया। अब यूं मेरे पास एक ही वीडियो से जर्मन ऑडियंस भी आ गई और उर्दू ऑडियंस भी आ गई, उर्दू हिंदी भी आ गई। अब मैंने एक और ट्रांसलेटर और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किया जो स्पेन का है, उसने क्या किया कि मेरे लिए स्पेनिश में भी मेरा कहीं कंटेंट बना के मुझे दे दिया, फिर एक इंग्लिश का हायर किया। तो यूं क्या हो रहा है कि आपका कंटेंट वही है, आपने मेहनत जो वीडियो एडिटिंग पे की थी, आपने जो मेहनत थंबनेल डिजाइनिंग में की थी वो ऑलमोस्ट सेम ही रही, लेकिन आपकी एक एफर्ट से आपकी जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं या आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो 4, 5, 6, 7, 8 डिफरेंट कंट्रीज की तरफ चलेंगी और वहां से आना शुरू हो गई। तो इजंट इट मैजिकल? ऑब्वियसली ये मैजिकल है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि यार मिस्टर बीस्ट तो एक ऐसा चैनल है जिसमें एक बंदा सामने आ रहा है ना, तो क्या ये काम हम कर सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में भी? डेफिनेटली। अगर आपका एक कंटेंट चल गया तो आप उसी कंटेंट को रेप्लिकेट कर सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको कुकू टीवी का बताया था, आप यहाँ सर्च करें कुकू टीवी एंड अभी हम इसके चैनल पे जाएंगे। चैनल पे जाने के बाद हम देखेंगे कि इस चैनल का नाम तो था कुकू टीवी हिंदी, लेकिन इसी ने मजीद चैनल्स बनाए हुए हैं, कुकू टीवी मराठी, कुकू टीवी मलयालम, पता नहीं कोई भी लैंग्वेज होगी, ठीक है, कुकू टीवी बंगाली, कुकू टीवी तमिल, कुकू टीवी तेलुगु, कुकू टीवी कनाडा, मतलब ये डिफरेंट उर्दू में भी बनाया हुआ देखें, ठीक है। और हर किसी पे आप सब्सक्राइबर्स देखें, जो उनका मेन चैनल है उस पर तो 12 मिलियन है, और जो मराठी का है उस पर अभी 1 मिलियन होने वाले हैं, बंगाली में 5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, तमिल में 2.3 मिलियन है। इसने क्या किया कि एनिमेशन एक ही दफ़ा बनाई, कार्टून्स एक ही दफ़ा बनाए, लेकिन उन कार्टून्स पे वॉइस ओवर फिर किसी भी जुबान का चला दो। हम देखते हैं ना कि डोरेमोन बेसिकली जापानीज लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं, लेकिन वो उसको ट्रांसलेट किया हिंदी के अंदर और वो हम सब के लिए एक्सेसिबल है, हम सब देखते हैं। तो यही काम हमने YouTube पे करना है कि हम, और ये सिर्फ कार्टून्स तक महदूद नहीं है, बेशक आपकी लिपसिंग कोई और हो रही हो, उस पर वॉइस ओवर कोई और लगाओ तब भी कंटेंट चलता है। एग्जांपल मिस्टर बीस्ट। तो ये एक बहुत मैजिकल चीज़ है, जब आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हों, जब आपका एक चैनल चल पड़े और उसमें लोग इंटरेस्टेड हों, तो आप उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी। ठीक हो गया? तो अब वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर था लैंग्वेज बैरियर वाला, ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मैंने डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से आपने काम करना है यूट्यूब ऑटोमेशन पे। अपनी सोच को महदूद नहीं रखना कि मैंने फेसलेस चैनल बनाना है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। यार अभी रिसोर्सेज नहीं है, अभी कुछ भी नहीं रिसोर्सेज, तब आप, मैं चलो कह देता हूँ कि यार चलो फिर भी आप पाकिस्तान के लिए बना लो, लेकिन अगर थोड़ी सी सोच है, थोड़ा सा आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप एआई टूल्स को भी यूज़ करना जानते हैं, थोड़े से आपके पास या फिर पैसे हैं, तो कभी भी पाकिस्तानी या हिंदी ऑडियंस के लिए आपने कंटेंट नहीं बनाना। हमेशा प्रेफर करें इंग्लिश कंटेंट को या और किसी लैंग्वेज को जो आपको ज़्यादा अच्छे से शायद समझ आती हो। और जब एक दफ़ा उस लैंग्वेज में कंटेंट चल पड़े तो उसके बाद मैजिक आपने इस पे अप्लाई कर देना है, और वो मैजिक ये है कि आपने उसी कंटेंट को मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के पब्लिश कर देना है। यस, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा लैंग्वेज बैरियर। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ जिसका नाम है व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन। यानी हमने सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस को ही चूज क्यों किया, और अगर हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं तो उन प्लेटफॉर्म्स में से हमने सिर्फ यूट्यूब को क्यों चूज किया, अदर देन हम फेसबुक पे भी जा सकते थे, हम टिकटॉक पे भी जा सकते थे, हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते थे। तो ये सारे रीजंस हम इस चैप्टर में डिस्कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो रीजन है वो है पैसिव इनकम। अब अगर हम अमेजोन के बिजनेस की तरफ जाते हैं, या अगर हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाते हैं, या अगर हम दराज पे स्टोर खोलने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो मेहनत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू यूट्यूब ऑटोमेशन हमें वहाँ पे एक्टिवली काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है कि अगर आपकी एक वीडियो रैंक कर गई, अगर आपकी मल्टीपल वीडियोज़ रैंक कर जाती हैं, उसके बाद वो वीडियोज़ में भी आने वाले 5 साल तक आपको रिटर्न देती रहे, में भी आने वाले 10 साल तक अगर वो रैंक ही रहती हैं तो वहाँ से आपको रिटर्न आते चले जाएंगे। इसके लिए भी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होंगी कि हमने उनको रैंक कैसे करना है। ऑब्वियसली वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल थोड़ी सी आगे जाके, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जो जिसकी वजह से हम यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस को चूज कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न क्या है? लोकेशन इंडिपेंडेंस। अब
लोकेशन इंडिपेंडेंस के अंदर भी दो फैक्टर है। नंबर वन ये कि आप खुद बैठ के कहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आप लिटरली आप किसी गांव से आपका ताल्लुक है, किसी बड़े सिटी से आपका ताल्लुक है, या फिर इवन आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी डिफरेंट कंट्री में भी अगर यही काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मूव करके अपना काम कंटिन्यूड रख सकते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आप खुद कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, आपने अपने कंटेंट को कहीं पे भी मूव करना है, तो वो भी बड़ा आसान है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमें सिर्फ एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए, उसको यूज करते हुए हम अपना कंटेंट जर्मन लैंग्वेज में भी लेके जा सकते हैं, हम फ्रेंच लैंग्वेज में भी लेके जा सकते हैं, हम यूएस की ऑडियंस को भी लेके जा सकते हैं। इंडिया जहां पे हमारा किसी का वीजा लगना बड़ा मुश्किल होता है हमेशा से, हम अपना कंटेंट इंडिया पहुंचा सकते हैं और वहां की ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ। सो लोकेशन इंडिपेंडेंस हमें दो मुख्तलिफ तरीकों से है। नंबर वन ये कि हम कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं, एंड नंबर टू ये कि हम अपना कंटेंट अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, टाइम इंडिपेंडेंस। अब यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस एक तरह से ऐसा बिजनेस है जो आपके टाइम के अगेंस्ट आपको पैसे नहीं कमा के दे रहा है, यानी यहाँ पे आप जितना टाइम लगाएंगे उतना आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लाख हो, आप मेरे से मशवरा मांगे कि यार ये 2 लाख मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, देन आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी फिजिकल बिजनेस के बजाय, किसी शॉप को ओपन करने के बजाय आप इस बिजनेस में आए, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम की इंडिपेंडेंस मिलेगी। आप पे कोई बाउंड्रीज नहीं होगी कि आपने इतना टाइम इस बिजनेस को देना ही देना है। लिटरली मेरे जो यूट्यूब ऑटोमेटेड चैनल्स हैं उन पे मेरा हफ्ते के शायद 4 घंटे लगते हो, 5 घंटे लगते हो, दैट्स इट। लेकिन उस 4 या 5 घंटे की इनपुट से शायद मुझे उस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं जिस तरह के रिजल्ट्स लोग रोज के 12 घंटे अपने बिजनेस को देने के बाद लेके आ पाते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव टाइम इंडिपेंडेंस थ्रू दिस बिजनेस। उसके बाद मनी इंडिपेंडेंस। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक भी लगाया हुआ है। अब इसकी क्या रीजन है ये भी डिस्कस करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन हमें मनी की इंडिपेंडेंस जरूर देता है, यानी जितने हमें पैसे चाहिए, शायद जितना हमें एक लाइफस्टाइल गुजारने के लिए अमाउंट चाहिए उससे ज़्यादा ये बिजनेस हमें जनरेट करके दे दे। देयर इज अ चांस इन इट। लेकिन स्टेरिक मैंने यहाँ पे इस वजह से लगाया हुआ है कि ये सबके लिए शायद ना पॉसिबल हो पाए। वो लोग जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि इस कंटेंट को बनाने से उनको मनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए मनी इंडिपेंडेंस को अचीव करना। ऑन द अदर हैंड अगर सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आप इंग्लिश कंटेंट में पुट करते हैं, आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए आप वो एफर्ट पुट करते हैं, तो आपको ये जो मनी इंडिपेंडेंस है ये जल्दी मिल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्ट्राइक लगाया हुआ है, क्योंकि ये शायद हर किसी के लिए इक्वली एक्सेसिबल ना हो ये चीज़। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा पसंद है और हमने यही बिजनेस क्यों करना है, उसमें जो एक फैक्टर है वो है मोनेटाइजेशन मेथड्स। अब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कंटेंट ही क्रिएट करना है, तो हम फेसबुक पे भी तो कर सकते हैं, हम वही वीडियोस टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं, हम वही वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डालनी। ऐसा भी नहीं है कि चलो एक वीडियो बना ही लिया तो फिर इन चारों प्लेटफॉर्म पे डाल ही दूं, नहीं डालनी। सिर्फ हमने यूट्यूब पे ही काम करना है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है ना वो है मोनेटाइजेशन मेथड्स। अब मोनेटाइजेशन क्या होती है, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब पे जब हम वीडियोस पब्लिश करते हैं, जब हम वहाँ पे कंटेंट लगाते हैं तो उस पर कुछ एड्स चलते हैं, उन एड्स के अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन ये यूट्यूब से पैसे कमाने का या यूट्यूब को मोनेटाइज करने का सिर्फ एक तरीका है। सिमिलरली अभी मैं आपको 9 टोटल तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को यूज करके हम अपने YouTube चैनल को, अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। और ये 9 तरीके सिर्फ आपको YouTube में ही मिलेंगे, Facebook पे भी नहीं मिलेंगे और आपको Instagram या TikTok पे भी नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई हमने YouTube को प्रेफर किया। अब मोनेटाइजेशन मेथड्स में से जो सबसे पहला मेथड है वो ऑब्वियसली है गूगल एडसेंस। YouTube एक प्रोडक्ट है गूगल की। गूगल और YouTube ये सिमिलर, मतलब गूगल इसकी पेरेंट कंपनी है और YouTube उसकी चाइल्ड कंपनी है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी वीडियो पे, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत ही बिगनर्स हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है, जब हम एक वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एड्स चल रहे होते हैं। अब मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का एड एक ही चैनल पे 100 दफ़ा चले, उसके लिए मैंने 100 रुपये यूट्यूब को दिए और एक इंप्रेशन मुझे कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 1 रुपये का। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब को 100 रुपये दिए, यूट्यूब ने मेरा एड 100 दफ़ा चलवा दिया। अब YouTube क्या करेगा कि उन 100 रुपये में से
₹45 खुद रखेगा और ₹55 अपनी जो क्रिएटर है उसको पे करेगा। तो यूं ये एक तरीका है अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का। जितने आपके चैनल पे व्यूज आएंगे उतने आपके चैनल पे एड्स चलेंगे, जितने आपके पास एड्स चलेंगे उतना आपके पास जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करता जाएगा। सो दिस इज वन वे टू मोनेटाइज योर कंटेंट। उसके बाद जो दूसरा तरीका है अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का ऑन यूट्यूब, वो है ब्रांड प्रमोशन। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो अपना उन्होंने एक टॉपिक तो फाइनल कर लिया होता है, वो टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस वीडियो के बीच में वो इंटीग्रेट कर देते हैं किसी ब्रांड को। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंटीग्रेट कर देते हैं किसी ब्रांड को, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक इंसान टिप्स दे रहा है कि 5 टिप्स टू इन्वेस्ट योर मनी इन 2023, इस वीडियो के अंदर ही हो सकता है वो किसी ब्रांड को भी प्रमोट कर दे, किसी ऐसे ऐप को प्रमोट कर दे जो आपसे इन्वेस्टमेंट्स करवाती है, जो आपकी मनी को अच्छी जगह म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सो आपने इस तरह से बहुत से क्रिएटर्स को देखा होगा जो चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करते रहते हैं। सो दिस इज द सेकंड वे जिस तरीके से हम अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। उसके बाद नंबर 3, इट्स एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कोई सर्विस नहीं है बेचने के लिए, लेकिन दुनिया में बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया में बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको मैं अपने चैनल के थ्रू बिकवा सकता हूं और मेरा इस प्रोडक्ट या सर्विस के ऑनर से ये तय हो जाएगा कि अगर मेरे थ्रू आपकी कोई चीज़ बिकती है तो उसमें मेरा इतना % कट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रमोट किया एक इन्वेस्टिंग की वीडियो में, मैंने प्रमोट किया कि अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ जाएँ उस ऐप पे रजिस्टर करें और आपको इनिशियली इतने इतने कॉइन्स फ्री मिलेंगे। फॉर एग्जांपल तो वहां पे क्या किया कि मेरे लिंक से जो गया उस ऐप को पता चल जाएगा कि ये जो एक नया क्लाइंट आया है या जो एक नई लीड आई है, तो पर लीड या पर कन्वर्जन या पर सेल मुझे XYZ अमाउंट मिलेगी फ्रॉम दैट ऐप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग ऑलमोस्ट हर निश में ही पॉसिबल होती है। इसके लिए डिफरेंट साइट्स होती हैं जिन साइट्स को हम यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है अपने चैनल को मोनेटाइज करने का, वो है लीड जनरेशन। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम यहाँ से यूट्यूब पे जाएं और जाके सर्च करें फॉर एग्जांपल मेहरान 2019 फॉर सेल फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ गाड़ियों की वीडियोस बना के अपने चैनल के ऊपर डाल रहे हैं और उनका खुद का कोई शोरूम नहीं है, उनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, उनका खुद का कोई क्लाइंट है। उन्होंने सिर्फ वीडियो पब्लिश करनी है और जितनी लीड्स उस पर्टिकुलर वीडियो की वजह से शोरूम वाले को मिलेंगी उसके इवज वो उससे कोई पैसे चार्ज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से आपको चैनल मिल जाएंगे, जावर मोटर्स है, ये तो चलें, पार्क व्हील्स है, ये तो प्रॉपर कंपनीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ लीड निकाल के दे रहे हैं कि भाई मेरे थ्रू ये गाड़ी बिक गई तो इसमें मेरा इतना सा मुझे कमीशन दे देना। इस तरह से हम प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं 5 मरला हाउस इन बहरिया टाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ना रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ना उनका अपना कोई घर है, ना कोई उनकी खुद की कोई प्रोडक्ट है, उनका सिर्फ काम है उन्होंने चलते फिरते उसकी भी गाड़ी की वीडियो बनवा दी, उसकी भी घर की वीडियो बनवा दी, अगर बिक गई तो उसमें उसका कमीशन मिल जाता है उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए। ये भी एक तरीका है, बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो ये दिस इज़ हाउ लीड जनरेशन वर्क्स। उसके बाद 5वां तरीका है सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर्स। अब ये क्या तरीका है मोनेटाइज करने का? वो लोग जो लाइव जाते हैं अपने यूट्यूब पे, अक्सर उनके लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीमिंग्स होती हैं, उनकी बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है। फॉर एग्जांपल बहुत से गेमिंग चैनल्स ऐसे हैं जो लाइव आके अपनी गेमिंग करते हैं और उसमें बहुत से लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इस तरह से और भी मल्टीपल निशेस के चैनल्स होते हैं जो लाइव जाते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, या उनके पास ये एक ऑप्शन होती है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि लाइव चैट के अंदर मेरा मैसेज सबसे टॉप पे जाए और वो क्रिएटर वो मैसेज पढ़ सके, क्योंकि अगर मैंने ये ना किया तो क्या होगा कि मैसेजेस जल्दी जल्दी से आ रहे होते हैं, कमेंट्स बहुत तेजी से जा रहे होते हैं और वो क्रिएटर किसी का कमेंट ठहर के पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बार बार नए नए कमेंट आ रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि $5 में भी आप $5 का सुपर चैट खरीदते हैं या सुपर स्टिकर खरीदते हैं और आप वो अपने क्रिएटर को डोनेट करते हैं, और वहां से क्या होता है कि आपका जो कमेंट है वो थोड़ी देर के लिए स्टे करता है वहां पे, अनटिल एंड अनलेस आपसे ज्यादा पैसे देने वाला कोई इंसान आए और फिर उसका कमेंट वहां पे शो होने लग जाए। इस तरह से बहुत सी आपकी अगर लॉयल ऑडियंस हो तो वो ये चीज़ भी करती है, लेकिन ये हर किसी के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ आपको एक लॉयल ऑडियंस चाहिए और आपको ऐसा चैनल चाहिए जहाँ पे लाइव लोग अटेंड करने आते हों। उसके बाद जो छठा तरीका है
अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का वो होता है डोनेशन या क्राउड फंडिंग। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जुनैद अकरम बेसिकली इनके चैनल का नाम है। इनके पॉडकास्ट अगर आप कभी देखेंगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि लिखा हुआ आ रहा होता है कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जैज़ कैश या इजी पैसा करा सकते हैं, या आप पैट्रियन पे हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा कि पैट्रियन पे आए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सिंपली आप डोनेशन ले रहे होते हैं अपने कंटेंट के लिए कि यार ये कंटेंट हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो उसके लिए फिर आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे या इस अकाउंट में हमें डोनेशन भेज सकते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं कि अपने जो डोनर्स होते हैं या आपकी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं जो आपको स्पेशली पे करते हैं, फिर आप उनके लिए कोई मीटअप्स अरेंज कर लेते हैं। उनको आपने कुछ स्पेशल पर्क्स देने होते हैं ताकि फिर वो कंटिन्यूसली ये डोनेशंस जारी रख सकें। ठीक है, ये मैंने अक्सर पॉडकास्टिंग चैनल्स पे ये वाला मोनेटाइजेशन का तरीका होते हुए बहुत दफ़ा देखा है। उसके बाद है हमारा 7वां तरीका जिसको हम कहते हैं सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स और योर सर्विसेज। अब YouTube एक ऐसा तरीका है जहां पे अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज सेल करना इंतहाई आसान है, और यहाँ से जो आपको सेल्स आती है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती हैं। वो सेल्स आपको अपनी आज बनाई हुई वीडियो से आज तो आ रही हैं, 1 महीने बाद भी आएंगी, 5 महीने बाद भी आएंगी, 1 साल बाद भी आएंगी, और इवन ऐसी वीडियोस भी हैं जो 10-10 साल तक रैंक करती हैं, और 10 साल बाद भी अगर आपने उसके अंदर अपनी कोई प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को पिच किया हुआ है तो वहाँ से आपको सेल्स निकलती जाएंगी और निकलती जाएंगी। सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा YouTube ऑटोमेशन से रिलेटेड मेरा सारा कंटेंट होता है। यहाँ पे मैंने जो अपनी एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, वो मैंने अपना एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। सो दिस इज माय डिजिटल प्रोडक्ट। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस सारी एक कैटेगरी की है, YouTube ऑटोमेशन में उन सबका इंटरेस्ट है। तो अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊँ जिसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे और यही चैनल की ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी, दैन डेफिनेटली वो बाय भी करेंगे। अब सर्विस क्या हो सकती है ऑन दी अदर हैंड, जो कि मैंने अभी लॉन्च नहीं की, लेकिन हो क्या सकती है कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दूं, अगर मैं कैश काउ चैनल की मैनेजमेंट की सर्विसेज देना शुरू कर दूं, अगर मैं कैश काउ या YouTube ऑटोमेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बना के देना शुरू कर दूं, तो डेफिनेटली बहुत सी ऑडियंस होगी जो ये बाय करेगी, क्योंकि उन सबका इंटरेस्ट YouTube ऑटोमेशन में ही है। वो मेरा कंटेंट भी YouTube ऑटोमेशन से रिलेटेड देखते हैं। अगर उनको मेरी सर्विसेज भी मिल जाएंगी देन डेफिनेटली दे विल प्रेफर मी ओवर एनी अदर पर्सन इन द मार्केट। सो दिस इज हाउ यू कैन सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और योर सर्विसेज। अब और आप क्या एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप अपने चैनल पे फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरी सारी ऑडियंस फार्मिंग रिलेटेड ही है, तो आप खुद भी अब वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जो उन लोगों को अपने बिजनेस के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल अंडे चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, जो भी चाहिए वो आप बेचेंगे ना, तो लोग आपसे लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट है। दैट इज वाई दे आर वॉचिंग योर कॉन्टेंट एंड दैट इज वाई दे विल बाय ओनली योर प्रोडक्ट्स रादर देन एनी अदर पर्सन इन द मार्केट। सो ये एक तरीका है जिससे लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं फ्रॉम YouTube। उसके बाद 8वां तरीका है चैनल मेंबरशिप। अनफॉर्चुनेटली ये वो तरीका है जो राइट नाउ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी अपने चैनल पे मेंबरशिप नहीं ऑन कर सकते। लेकिन ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा जाके दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें चैनल मेंबरशिप YouTube। ठीक है, आप यहाँ से इमेजेस खोलें। अब इमेजेस में आपको नजर आएगा कि बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जिनका एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसके साथ एक ज्वाइन का बटन होता है। ज्वाइन का बटन जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जिस तरह की स्क्रीन सामने आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा, किसी ने $1 लिखा होगा, किसी ने $2, किसी ने $10, किसी ने $50 पर मंथ की मेंबरशिप अपने यूट्यूब चैनल पे ऑफर की होगी। ये क्यों करते हैं लोग? लेट मी सी। ये देखें, ये आ रहा है, ज्वाइन दिस चैनल गेट एक्सेस टू मेंबरशिप पर्क्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप एक मेंबरशिप का बटन अपने चैनल पे ले आते हो और बोलते हो कि जो मुझे महीने के सिर्फ और सिर्फ $1 पे करेगा ना, उसको मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा, उसको मेरी जो कम्युनिटी की पोस्ट हैं स्पेशल उन लोगों के लिए मेरी डिफरेंट कम्युनिटी की पोस्ट होंगी। मेरी वीडियो अगर 12 बजे लॉन्च होनी है तमाम पब्लिक के लिए, तो जो मुझे महीने का $1 देते हैं उनको मैं 3 घंटे पहले अपना कंटेंट रिलीज कर दूंगा उनके लिए। इस तरह से मल्टीपल आपने उनको पर्क्स देने होते हैं। उनके नाम के आगे एक ऐसा स्टिकर आ जाएगा उस पर्टिकुलर चैनल पे, ताकि वो जब कमेंट्स करें तो वो थोड़े बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। सो दीज आर द पर्क्स जो स्पेशल ऑडियंस है या जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम रखते हैं। लोगों ने आराम से $3-3, $9-9, $12-12 इसकी फीस रखी होती है चैनल मेंबरशिप की। ये लेकिन मैं बता दूं कि करंटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर हम यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करते हैं देन डेफिनेटली वी कैन गेट दिस फीचर, राइट।
उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास एक तरीका है अपने चैनल के कंटेंट को मोनेटाइज करने का, वो है मर्चेंडाइज। अब यूट्यूब पे आपने देखा होगा जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ग्रो करना शुरू किए तो उनके पास शुरू में गूगल एडसेंस और ब्रांड स्पॉन्सरशिप के अलावा सिर्फ एक यही तरीका होता था अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का। सबने अपनी मर्चेंडाइजेस निकाली हुई थी। और मर्चेंडाइज क्या होती है ये भी हम जाके अभी सर्च कर लेते हैं, मर्चेंडाइज फॉर यूट्यूब। इसमें कुछ शर्ट्स होती हैं लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैनल है बीबी की वाइन्स, तो बीबी की वाइन्स का जो सबसे मशहूर डायलॉग होगा जो आप लोग अक्सर देखते होंगे उसके कंटेंट में, उस तरह की मल्टीपल शर्ट्स प्रिंट आउट की जाएंगी और वो शर्ट्स अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लॉयल फैंस के लिए, अपने ब्रांड के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू ये शर्ट्स बेचते हैं। इसमें मग्स भी आते हैं, इसमें कैप्स भी आती हैं, हुडीज भी आती हैं, शर्ट्स भी आती हैं। सो ये इतना कोई बहुत आउटक्लास तरीका नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है। ये इतना कोई बहुत आउटक्लास तरीका नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है मोनेटाइज करने का। इससे ज़्यादा बहुत और भी बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, डोनेशन क्राउड फंडिंग भी बस मुनासिब ही है, सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर से भी लोग बहुत कमाते हैं जो लोग लाइव जाते हैं, लीड जनरेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, एफिलिएट मार्केटिंग का तो एक नेक्स्ट लेवल है, ब्रांड प्रमोशन भी बहुत अच्छा है और गूगल एडसेंस भी कहीं पे अच्छा काम करता है, कहीं पे अच्छा नहीं काम करता। सो ये थे 9 तरीके अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के। अब अगला जो पॉइंट है कि हमने यूट्यूब ऑटोमेशन ही क्यों करनी है, वो पॉइंट ये है कि फेसलेस चैनल्स आर मोर स्केलेबल देन पर्सनल चैनल्स। अब ये एक अलग पॉइंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये देखें, अगर मेरा एक फेस के साथ वाला चैनल है या जिस पे ऐसा चैनल जिसमें मेरा फेस आ रहा है, जिसमें मेरी वॉइस आ रही है, तो यहाँ पे मेरे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे के अंदर मैं जितना कंटेंट रिकॉर्ड कर सकता हूँ उतना ही मैं रिकॉर्ड करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मुझे खुद सामने आके वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे 1 घंटा लगता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक हो गया। मेरे पास जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो यही है कि मैं दिन की 24 वीडियोस बना लूँगा। 24 घंटे लगा के मैं 24 वीडियोस बना लूँगा, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि मुझे सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है और भी बंदे की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगा ली कि मैं अगर दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे में मैं 20 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये मेरी अपर लिमिट है। मैं इससे ज़्यादा जो चाहे नहीं कर सकता। मेरा फेस, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे फेस के साथ जुड़ी हुई है और मेरा फेस नहीं होगा मेरी वीडियो में तो डेफिनेटली कोई मेरा कंटेंट आगे वॉच नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा एक फेसलेस चैनल है और वहाँ पे मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरी जो टीम है उसके 5 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक दिन में 100 वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 5 दिन के घंटे लग रहे हैं, डैट मीन्स कि अगर 20 घंटे में 4 वीडियोस बनेगी, देन व्हाट इफ मैं अगर अपनी टीम में 4 बंदों के बजाय 400 लोग हायर कर लूँ, तो उससे वो कहाँ पे गेम जाएगी, कितनी वो स्केलेबल हो जाएगी, इसका डेफिनेटली पर्सनल चैनल से कोई कंपैरिजन नहीं है। सो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से आई हाईली प्रेफर कि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं ना और आप सोच रहे हैं कि यार चलो मैं एक अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करता हूँ, तो फिर आपको फेसलेस चैनल्स की तरफ आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए अपने फेस के साथ कोई चैनल बनाएं। हाँ, इसके अपने डिफरेंट कुछ प्रोज हैं, इसके अपने कोई फ़ायदे हैं पर्सनल चैनल के, वो थोड़ा सा फिर हमारे सब्जेक्ट से हट के बात हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें वैसे मैंने अपने जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है उस पर एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ आके इन दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। सो गाइज, अब हम मूव कर रहे हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। अब आप थोड़ा सा सांस लें, आपने काफ़ी चीज़ें समझनी हुई हैं, होपफुली आपको वो जहन में आपके बैठ गई होंगी। मैंने बार बार कुछ चीज़ें रिपीट की हैं। अब हम थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करने लगे हैं। तो अब मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अब एक नोटबुक होनी चाहिए, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं इन टर्म्स के बारे में पता, और एक दफ़ा सुनने से मैं आपको ये शर्त लगा के कहता हूँ कि ये आपके माइंड में रजिस्टर्ड नहीं होंगी। हाँ, आप एक दफ़ा सुन लेंगे, आपको समझ भी आ जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं होंगी। तो जब आप बाद में इस पे काम करना शुरू करेंगे तो फिर आपको दोबारा आके ये चीज़ें बार बार देखनी पड़ेंगी, इस चैनल पे आकर दोबारा से ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी एक नोटबुक पकड़ें और चीज़ें काइंडली नोट करना शुरू करें। अब जो सबसे पहली टर्म है दैट इज़ CTR, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अब होता क्या है कि जब भी हम YouTube पे अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, उसके एक पोर्शन तक वो वीडियो जाती है। मिसाल ले लेते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होंगे जिस पे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे,
कुछ ऐसे होंगे जिस पे 1000 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिस पे 10,000 होंगे, कुछ होंगे जिस पे लाख या मिलियन तक जाएं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसा चैनल एक कंसीडर कर लेता हूं जिस पे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। अब आपने एक वीडियो अपलोड की तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 के 1000 लोगों को आपकी वीडियो का इंप्रेशन चला जाएगा। अब इंप्रेशन किसको कहते हैं? इंप्रेशन कहते हैं कि जब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं तो सामने जितनी वीडियोज आ रही होती हैं उनका इंप्रेशन हम तक आ रहा होता है, यानी वो एक दफ़ा हमने हमारी आंख के सामने से यूट्यूब ने गुजार दी, डेट इज द इंप्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंप्रेशन। तो जब आपने वो वीडियो अपलोड की, आपके 1000 सब्सक्राइबर थे, उन 1000 में से सिर्फ 100 लोगों को यूट्यूब उसका इंप्रेशन देगा, यानी उनकी स्क्रीन पे एक दफ़ा वो वीडियो आएगी ज़रूर। अब हो सकता है कि उन 100 में से 2 लोग क्लिक करके उसमें एंटर करें, हो सकता है 3 लोग करें, फिर बेशक वो 10 सेकंड देखें, 12 देखें, पूरी 2 मिनट की देखें, या जितनी लंबी वो वीडियो है, 1 घंटे का पॉडकास्ट है, फिर चाहे वो 1 घंटे की देखें, अभी वो मैटर नहीं कर रहा। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं क्लिक थ्रू रेट, यानी कि क्लिक कितनों ने किया। अभी हम ये नहीं देख रहे कि कितनों ने फिर उसको एंड तक देखा, कम देखा, ज़्यादा देखा, ये डिस्कस नहीं हो रहा। 1000 में से 100 लोगों को इंप्रेशन गया, अगेन 100 में से 2 लोगों ने उस पर क्लिक किया। अब यूट्यूब को ये लगा कि यार 100 लोगों को मैंने दिखाई, 2 लोगों ने उसमें से देखी, डेट मीन्स इसकी जो परसेंटेज आ रही है, यानी 100 में से 2 ने देखा, इसको कितनी परसेंट हम कहेंगे, यानी कि 2% लोगों ने उस पर क्लिक किया। अब जितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया होता है उसको हम कहते हैं CTR, और ये परसेंटेज के अंदर होता है, राइट। अब अच्छा CTR क्या होता है, बुरा CTR क्या होता है? अगर एक आपकी वीडियो है जिस पे आपने वीडियो अपलोड की और उस पर आपका CTR 5% या उससे नीचे आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा। यूट्यूब को लगेगा कि यार इतना कम CTR, ये तो 5% भी पूरा नहीं है। तो यूट्यूब उसको, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर थे ना, पहले 100 को उसने दिखाया, उसमें से 5 या उससे कम ने क्लिक किया, तो वो अगले 100 को शायद उस तरह से ना दिखाया, वो कहे यार मैं सिर्फ मजीद 50 को दिखाता हूँ, उस 50 में से देखता हूँ कि कितने लोग इस पर क्लिक करते हैं। फिर हो सकता है उन 50 में से जो अगले 50 हैं, जो अगला बैच है, उन 50 में से हो सकता है 10 लोग उस पर क्लिक कर दें। अब 50 में से 10 लोग करेंगे तो ये कितना परसेंट बना? ये बना 20%। तो वो कहेगा यार एकदम इसका CTR इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है अब मैं ना और ज़्यादा लोगों को दिखाता हूँ। वो फिर पहला बैच था 100 का, दूसरा बैच था 50 का, अब वो डायरेक्टली 300 लोगों को और दिखा देगा कि यार यहाँ पे CTR ना एकदम बहुत इंक्रीज किया है, डेट मीन्स लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, चलो अब मैं ना इसको और लोगों को दिखाता हूँ। फिर उन 300 में से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 30 लोग उस पर क्लिक करें, तो 300 का जो 30 बनता है वो बनता है सिर्फ 1% लोग। अब ये अगेन बहुत कम हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा CTR पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी वीडियो कितने लोगों को दिखानी है, कितनों को नहीं दिखानी। मैंने आपको बता दिया बुरा CTR क्या होता है। अगर 5 या उससे नीचे है तो ये एक बुरा CTR माना जाता है। अगर 5 से लेके 8 के बीच में तो ये एक एवरेज CTR है, यानी ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अगर आपका CTR 8 से लेके 10 के बीच में है तो उसको कुछ हद तक हम अच्छा कंसिडर करेंगे, यार अच्छा 8 से ऊपर है और 10 से नीचे है। लेकिन अगर आपका CTR 10 से क्रॉस कर रहा है, डेट मीन्स कि ये बहुत अच्छा CTR है, यानी अगर 10 से ऊपर जा रहा होगा तो आपकी वीडियो हमेशा उसके इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे होंगे। जब इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे होंगे, डेट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चांस है कि वो आपको आपकी वीडियो पे आके व्यूज़ देंगे। अब ये CTR कहाँ पे रोल प्ले करता है ये भी मैंने आगे बताना है। अब आते हैं एवरेज वॉच टाइम या एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, वॉच ड्यूरेशन नहीं, ये है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई एंटर तो कर गया, मिसाल है कि 100 लोगों ने देखी, उसमें से 10% CTR आ गया, हर 100 में से 10 बंदे आपकी वीडियो के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपने थंबनेल कुछ और रखा हुआ था, बीच में आपने कोई और ही कहानी गाड़ने शुरू कर दी, तो उससे क्या होगा कि यार वो बंदा जो आपका 30 सेकंड देखेगा, 40 सेकंड देखेगा, कहेगा यार ये मैच नहीं कर रहा, कितनी बोरिंग बातें कर रहा है, ये जो असल उसने बात कही थी वो तो कर ही नहीं रहा। तो फिर हो सकता है कि वो आपकी वीडियो छोड़ के चला जाए। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है, उसको सिर्फ एक इंसान आके सिर्फ 30 सेकंड देख रहा है, तो ये बहुत बुरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 10 मिनट की वीडियो पे अगर 1 मिनट व्यू आ रहा है तो वो 10% आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। अगर सिर्फ आधा मिनट आ रहा है तो वो सिर्फ 5% बनता है, यानी कि 100% कंटेंट में से सिर्फ 5% कंटेंट आके आपकी ऑडियंस देख रही है, तो ये बहुत बुरा है। अब अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है और बुरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है? अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है ना, उसके अंदर अगर एक इंसान आके आधे से ज्यादा वीडियो देख रहा है, 50% वीडियो वो देख रहा है, यानी 5 मिनट आपकी वीडियो पे स्पेंड कर रहा है, फिर चाहे वो आगे की करके देख रहा है, वापस पीछे आके देख रहा है, लेकिन उसने 5 मिनट स्पेंड किए, दैट मीन्स कि
उसका जो आपकी वीडियो पे जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा वो 50% आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, आपकी वीडियो को यूट्यूब पर प्रमोट करेगा ही करेगा। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 CTR एंड नंबर 2 एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है वॉच टाइम। अब हो सकता है कि आपकी वीडियो 30 मिनट की है और उस पर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 10% आ रहा है। दैट मीन्स कि एक इंसान आके सिर्फ आपकी 3 मिनट की वीडियो देख रहा है। ऑन द अदर हैंड आपकी एक वीडियो है जो सिर्फ 1 मिनट की है और उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 50% से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि उस पर एक इंसान आके तकरीबन 30 सेकंड स्पेंड कर रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स किस वीडियो को मिलेंगे जिसपे जो वॉच टाइम है ना वो ज़्यादा है। वॉच टाइम किसको कहते हैं कि 10 लोगों ने 1-1 मिनट का कंटेंट देखा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 10 मिनट का वॉच टाइम आ गया। इस वीडियो पे जितने टाइम स्पेंड किया गया है उसको हम कहेंगे वॉच टाइम। अब जितना ज़्यादा वॉच टाइम होता है उतना ज़्यादा वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करता है। 3 फैक्टर्स हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 CTR, नंबर 2 एवरेज व्यू ड्यूरेशन एंड नंबर 3 वॉच टाइम। ठीक है, अब आते हैं कि हाउ अ वीडियो गोज वायरल। अब YouTube पे वीडियो वायरल कौन सी जाती है? क्या नए चैनल्स की जाती है, क्या पुराने चैनल्स की जाती है, क्या सेलिब्रिटीज़ की जाती है, क्या एक्टर्स जो अपने चैनल बनाते हैं उसकी जाती है, या सिर्फ व्लॉग्स ही वायरल जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। YouTube पे वायरल जाने के लिए सिर्फ ये 3 फैक्टर्स ही देखे जाते हैं, जिसमें से पहला है कि इस वीडियो पे CTR कितना आ रहा है। अगर वो 10% या उससे ज़्यादा है तो एक टिक मार्क आपकी वीडियो पे लग गया। नंबर 2 आपका देखा जाएगा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि क्या अगर 10 मिनट की वीडियो थी कि कम से कम कोई आधा टाइम तो स्टे ड्यूरेशन और उतना ही अच्छा CTR। तो ये 3 बेसिकली फैक्टर्स थे जिसकी वजह से YouTube पे एक वीडियो वायरल जाती है। उसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑफ एनी चैनल। इसके लिए एक टूल है जिस पे मैं आपको भी लेके जाता हूँ और उस टूल का नाम है socialblade.com। ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी निश की रिसर्च कर रहे होंगे, जब आप कुछ टॉपिक्स फाइंड कर रहे होंगे, जब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंटर करना है तो करना कहाँ है, तो उसके लिए जब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तो सबसे बेहतरीन टूल आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यूट्यूब पे गए और यहाँ से हमने कॉपी कर ली इसकी चैनल ID जो कि यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी। वो जो हमने कॉपी किया यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देख के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी अर्निंग कितनी है, वो ये है कि इस चैनल पे पिछले 30 दिनों में व्यूज़ कितने आए हैं। देखिए YouTube पे इनकम आपको सब्सक्राइबर्स की बेस पे नहीं मिलती, आपको कि आप कितने बड़े यूट्यूबर हैं उसकी बेस पे नहीं मिलती। आपको जो इनकम मिलती है वो मिलती है कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। डेफिनेटली व्यूज़ आएंगे तो उस पर एड्स चलेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे ना। ठीक हो गया, तो हमें ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि ये कितनी है, उसकी बेस पे हम इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने देखने हैं टोटल नंबर ऑफ व्यूज़, उसको डिवाइड करना है 1000 से और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है CPM के साथ। अब CPM बड़ी ट्रिकी चीज़ है, हर चैनल के लिए एक डिफरेंट CPM होता है। यूट्यूब हर किसी को यानी हर चैनल को सिमिलर पैसे नहीं देता कि चल इसको भी मैं 1000 व्यूज़ पे $1 दूंगा, इसको भी 1000 व्यूज़ पे $1, इसको भी 1000 व्यूज़ पे $1 नहीं। यूट्यूब हर चैनल को मुख्तलिफ कैटेगरी में कंसिडर करके डिफरेंट पैसे देता है। सो उसको हम कहते हैं बेसिकली CPM। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ इन द लास्ट 30 डेज डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय CPM। अब CPM मुख्तलिफ चैनल्स का मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये उर्दू ऑडियंस है, उर्दू हिंदी ऑडियंस है और बच्चे ये वाला चैनल ज़्यादा देखते हैं तो इसका जो CPM होगा ना वो लमसम $0.25 के करीब होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 37 मिलियन व्यूज़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय CPM 0.25 एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के रेट के साथ। ठीक है, जो डॉलर आजकल चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 300। यानी कि इस चैनल की जो अर्निंग है, जो सिर्फ गूगल एडसेंस की अर्निंग है, वो 27,75,000 के करीब है पर मंथ। राइट, अब मैंने आपको समझाया कि हम गूगल एडसेंस से भी कमाते हैं, हम ब्रांड प्रमोशन से भी कमाते हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग से भी, हम लीड जनरेट करके भी कमाते हैं, हम मर्चेंडाइज करके भी कमाते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट डिजिटल सर्विसेज भी बेच के कमाते हैं। सो अभी ये जो इनकम निकली है ये सिर्फ गूगल एडसेंस की निकली है, बाकी जो इसकी इनकम होंगी वो डेफिनेटली अलग होंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन ये है कि एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, वायरल कंटेंट क्या होता है। ये समझना आपके लिए अभी इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने स्टार्ट लिया नहीं है। आपको स्टार्ट लेने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने वायरल कंटेंट की तरफ जाना है या एवरग्रीन कंटेंट की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे
ये डकी भाई हमारे सामने खुला हुआ है, चलो यही देख लेते हैं। अब डकी भाई ने लिखा मुनीब की न्यू साइकिल आ गई, ठीक है, एक ये इसका कंटेंट है। वाइट डक्स आ गई, न्यू डक्स और डॉली की लड़ाई हो गई, ठीक है, ये इसका एक कंटेंट है। अब ये एक ऐसा कंटेंट है जो वायरल कंटेंट है, जो लोग आज ही देखना पसंद करेंगे। आज से 10 साल बाद कोई आके ये नहीं देखेगा कि मुनीब की न्यू साइकिल आ गई थी या नहीं आई थी, ये साइकिल कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब ये एक ऐसा कंटेंट है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, ये लोग आज भी देख रहे हैं, ये लोगों ने 2 साल बाद भी देखना है, 5 साल बाद भी देखना है, 10 साल बाद भी देखना है, और अगर YouTube रहा तो ये वाला कंटेंट आज से 20 साल बाद भी देखा जाएगा, क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आने वाले 20 साल बाद भी लोगों को होगी, ठीक है। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हाउ टू स्लीप वेल, ठीक है। ये एक ऐसी टॉपिक है या ये एक ऐसा कंटेंट का आइडिया है जो एवरग्रीन है। आज भी लोगों को सोने का मसला है, आज से 2 साल बाद भी सोने का मसला होगा, आज से 5 साल बाद भी, आज से 10 साल बाद भी लोगों को सोने का इशू रहना है। तो लोगों ने आके यहीं पे YouTube पे ही आके सर्च करना है हाउ टू स्लीप वेल, ठीक है। अब ये वीडियो देखें, 5 साल पहले की रैंक हुई है, ये वीडियो 2 साल पहले की रैंक हुई है, ये वीडियो भी 2 साल, ये वीडियो 7 साल पहले की रैंक हुई है। दिस इज द पावर ऑफ एवरग्रीन कंटेंट ऑन YouTube। अगर आप एवरग्रीन कंटेंट बनाएंगे तो वो कंटेंट आपका चलता ही रहेगा। ये 8 साल पहले, 2 साल, मतलब आपको कोई रिसेंट वीडियो नहीं नजर आ रही, सारी पुरानी नजर आ रही है, क्योंकि इनकी ऐसी अच्छी हुई है और इस पे लोग मुसलसल आके इस तरह के कंटेंट को व्यूज दे रहे हैं। सो दिस इज एवरग्रीन कंटेंट वर्सेस जो दूसरा था वो था हमारा वायरल कंटेंट। सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही आसान है, जिस तरीके से एक ईमेल लिखी जाती है ना, यानी कि इजीएस्ट तरीन काम, उसी तरीके से हम एक अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सबकी एक गूगल अकाउंट तो बना ही होता है, एक जीमेल अकाउंट बना होता है। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीमेल पे आएंगे। विद इन जस्ट 5 मिनट्स मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आपने देखा जस्ट विद इन 2 मिनट्स मैंने अपना पूरा एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। अब इस चैनल में किस तरह से चीज़ें चलती हैं, चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम एक YouTube चैनल बनाते हैं तो एक YouTube की ऐप है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होती है, जो कंटेंट कंज्यूमर है। लेकिन जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है उसको प्ले स्टोर पे जाना है और एक ऐप सर्च करनी है जिसका नाम है YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो यूज होता है अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए, अपने चैनल को मैनेज करने के लिए, और ये ऑब्वियसली ऐप में भी अवेलेबल है और वेब में भी। करंटली मैं आपको वेब पे दिखा देता हूँ कि YouTube स्टूडियो बेसिकली होता क्या है। यहाँ से हम जाएंगे, YouTube स्टूडियो ओपन करेंगे और यहाँ पे यू कैन सी आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे आपको अपने सब्सक्राइबर्स नजर आएंगे, आपको अपने लास्ट 28 डेज के व्यूज नजर आएंगे, वॉच टाइम नजर आएगा, आपने जो पिछले 48 आवर्स के अंदर वीडियोस जो पहले की डाली हुई हैं, 48 आवर्स में क्या एक्टिविटी रही, कितने आपको व्यूज आए और किस किस वीडियो पे आए, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इसको अपलोड किया एंड यहाँ पे आपके सामने टाइटल आ गया जो आपको हर वीडियो में नज़र आता है। यहाँ से हमने टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से हमने चूज़ कर ली। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाई आई लव यूट्यूब ऑटोमेशन। इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन एंटर कर ली। यहाँ से हम थंबनेल अपलोड कर देंगे। फिर हमने अगर कोई अपनी प्लेलिस्ट बनानी है तो हम यहाँ प्लेलिस्ट एंटर करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन शो मोर एंड देन हियर इज द ऑप्शन फॉर योर टैग्स। ये टैग्स क्या होते हैं, ये अभी हम जब SEO के सेक्शन पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। सो यूँ हमने अपना चैनल भी क्रिएट करना सीख लिया, हमने YouTube स्टूडियो का टूर भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। अब एक बंदे ने नया चैनल बनाया है तो क्या उसको पहले दिन से पैसे आना शुरू हो जाएंगे? देखिए हमने डिस्कस किए थे मोनेटाइजेशन के काफ़ी तरीके हैं। हाँ, एफिलिएट इनकम पहले दिन से आना शुरू हो जाएगी। अगर व्यूज़ आ रहे हैं, कोई एफिलिएट प्रोडक्ट आपकी बाय कर लेता है तो फिर उसके पैसे आ जाएंगे। अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर लेता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन गूगल एडसेंस के अलावा बाकी जितने तरीके हैं वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट पे। लेकिन जो गूगल एडसेंस की मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ आपकी तब एक्टिव होती है जब आपके पास आपके चैनल के ऊपर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा होता है और
1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर चले जाते हैं आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अब वॉच टाइम क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड के लिए 20 लोगों ने देखी, दैट मीन्स कि आपका जो वॉच टाइम है वो 10 मिनट है, ठीक है। तो आपने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है लास्ट 365 डेज के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे 1 साल हो गया, मेरे ये 4000 घंटे पूरे नहीं हुए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, तो क्या अब मुझे दोबारा 1 साल लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको 1 साल नहीं लगाना। अब आप मेहनत करते जाएं, हो सकता है कि दिसंबर में आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, राइट। अब दिसंबर तक आपके सिर्फ 3000 घंटे पूरे हुए थे एंड आपको लग रहा है कि यार मुझे अगले दिसंबर तक दोबारा से ये कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनवरी में आपने फॉर एग्जांपल मेहनत की, फरवरी में आपने मेहनत की, अब फरवरी में पिछली फरवरी से लेके आज वाली फरवरी तक आपका जो टोटल वॉच टाइम है वो 4000 घंटे से ऊपर चला गया है। डेट मीन्स कि अब आप एलिजिबल हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने अप्लाई करते हुए देखना है कि लास्ट 365 डेज में आपकी क्या सिचुएशन थी। लास्ट 365 डेज के अंदर क्या आपने इतना कंटेंट क्रिएट किया है या इतने वॉच आवर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं? अगर कर लिए देन यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्लाई फॉर यूट्यूब गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन। ठीक हो गया। सो अब ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू टारगेट यूएसए ऑडियंस। इसके लिए क्या मुझे स्पेशल यूट्यूब का अकाउंट चाहिए? इसके लिए मुझे क्या कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूएसए रखना ही बहुत ज़रूरी है? अगर मैं पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस रखूँगा तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? या मुझे यूएसए में कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है तभी जाके मेरा जो है ना वो यूएसए ऑडियंस मेरी टारगेट होगी पाकिस्तान से बैठे बैठे? तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपने कान खोल के समझना है। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपके चैनल पे एक ऐसी वीडियो अपलोड होती है जिसमें जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, तो आप खुद वीडियोस बड़ी रिकमेंड कर रहा था, पाकिस्तानी ऑडियंस को बड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे ही एक ऐसी वीडियो आएगी जिसपे स्पेनिश लैंग्वेज है वो पाकिस्तान में रिकमेंड होगी ही नहीं। वो यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद उसको प्रमोट ही नहीं करेगा इन दिस रीजन। वो क्या करेगा, अगर तो वो वाकई इंटरेस्टिंग हुई, अगर वो वाकई जर्मन या स्पेनिश लोगों की वाकई नीड के मुताबिक हुई और वहाँ से 2-4 व्यूज़ आ गए, उसके बाद वो वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्डली वहीं रिकमेंड होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप जर्मनी में बैठे हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप उर्दू में कंटेंट बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो जर्मन्स के आगे जाएगा? आपके थंबनेल पे उर्दू लिखी हुई है, आपके थंबनेल पे हिंदी लिखी हुई है, तो क्या वो कंटेंट जो वहाँ के आपके जो नेबर में जर्मन बैठा है क्या उसको शो करेगा यूट्यूब का एल्गोरिथम? बिल्कुल भी नहीं। आपकी वीडियो को एल्गोरिथम पाकिस्तान या इंडिया के लोगों को ही शो करेगा, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और उसको पता है कि इसकी राइट ऑडियंस कहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। तो इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल जाने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है तो इसके लिए मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना, चुपचाप इंग्लिश में कंटेंट बनाएं, उसकी अच्छी एसईओ करें, टाइटल्स, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके टैग सारे इंग्लिश के अंदर रखें। डेफिनेटली फिर ये जो प्रमोट होना शुरू होगा ये यूएसए में प्रमोट होना शुरू होगा। अनटिल एंड अनलेस आप वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने आपको अभी इस कोर्स में एंड पे बतानी है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक सी बात है, आपने घबराना नहीं है। इंग्लिश में कंटेंट बनाएं, चुपचाप। जरूर व्यूज आएंगे, पाकिस्तान से भी आएंगे, इंडिया से बहुत व्यूज आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको यूएसए के भी आना शुरू होंगे, कनाडा के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, यूके के भी, और इवेंचुअली आपकी ऑडियंस वहां पे भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। आई थिंक सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बड़े कमाल के कॉन्सेप्ट्स पे, 6 फ्रेमवर्क्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम जब केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे थे कि यूट्यूब ऑटोमेशन करने के 6 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, यानी 6 डिफरेंट तरीके हैं जो कि ऑल टुगेदर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और उन 6 के डिफरेंट प्रोज हैं, डिफरेंट कॉन्स हैं। जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन है, एक है ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, एक है यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन। ये वो है जिसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है कि उसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स बना रहे हैं और उसको ऑटोमेट कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, उससे उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि यूट्यूब ने अब शॉर्ट्स को भी मोनेटाइज कर दिया। पहले सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट मोनेटाइज हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे अब शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो सकती हैं और आप यहां से भी पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स पे काम करें तो इसको हम कहेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन, और ये भी आपको अच्छे पैसे, हैंडसम पैसे कमा के दे सकती है, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं वो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, बच्चे उसको बहुत देखते हैं, कोई गेमिंग से रिलेटेड हो वो बहुत कमाल के व्यूज लेके जाती है। तो ये भी एक तरीका है यूट्यूब ऑटोमेशन करने का। इसके अलावा भी 3 डिफरेंट और फ्रेमवर्क्स हैं जिसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन टोटल 6 फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू हम यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट
अब देखें, जब भी हमने अपना एक नया चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचना है कि यार चलो मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, सबसे पहले तो हमने एक फ्रेमवर्क फाइनल करना है कि यार मैंने आइदर ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है, मैंने यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन करनी है, यूट्यूब शॉर्ट ऑटोमेशन करनी है, ये जो बाकी 3 तरीके हैं वो करनी है। मिसाल है, हमने फाइनल कर लिया कि मैंने ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है, ये चीज़ फाइनल होगी। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस निश के अंदर एंटर करना है। अब निशेस क्या क्या होती हैं, निश मैंने आपको समझाया, जैसे ट्रैवल एक निश है, गेमिंग एक निश है, लग्जरी एक निश है, वेल्थ एक निश है, इन्वेस्टिंग एक निश है, बिजनेस एक निश है, और इस तरह से मल्टीपल निशेज हैं। टेक एक निश है, कुछ निशेज होती हैं जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कुछ निशेज होती हैं जिसमें आपको पैसे कम मिलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि आप इसमें कितनी एफर्ट पुट करेंगे, कितने इससे पैसे कमाएंगे, उस हिसाब से आपने अपनी निश फाइनल करनी है। और निश फाइनल कैसे करते हैं, इसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, और अभी भी हम अगले चैप्टर में उनको देखेंगे कि कैसे हमने निश फाइनल करनी है। तो उन टूल्स की बेसिस पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे हम फिर ये फाइनल कर लेंगे कि ठीक है, मैंने हेल्थ में जाना है या क्रिप्टो में जाना है, या क्रिप्टो में नहीं जाना तो ट्रेवल में जाना है, व्हाट्सोएवर। ये सारी चीज़ें हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन इंटरेस्ट ये चीज़ें फाइनल की जाएंगी, राइट। उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। अब जब निश फाइनल कर ली ना, मिसाल है मैंने फाइनल की हेल्थ निश फाइनल कर ली, राइट। अब हेल्थ निश के अंदर मेरा जो दिल करेगा मैंने वो नहीं बनाना, मैंने हेल्थ निश के अंदर वही कंटेंट बनाना है जो कंटेंट ऑडियंस देखना पसंद करती है, जो कंटेंट ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक है, ना कि मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है। अब ये इंटरेस्ट कैसे पता चलते हैं, इसके लिए भी मल्टीपल टूल्स हैं, जिन टूल्स को हमने एक्सप्लोर करना है और उन टूल्स की मदद से देखना है कि ऑडियंस आखिर क्या देख रही है आजकल। जो वो देख रही होगी फिर हमने भी वैसे ही कंटेंट बनाना है ताकि हमें भी उसी तरह से व्यूज आए जैसे कि कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस पे ऑलरेडी व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा देन डेफिनेटली आपको व्यूज भी उस तरीके से नहीं आएंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। अब स्क्रिप्ट राइटिंग हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना टॉपिक जाके सर्च करें गूगल पे, सामने कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, कोई एक आर्टिकल पकड़ें, उसको एज इट इज छाप दें और अपना वो स्क्रिप्ट रेडी करके उसके अगेंस्ट हम एक वीडियो बना दें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम 10 आर्टिकल्स पकड़ें। अगर हम ये टॉपिक जाके सर्च करते हैं, 10 आर्टिकल्स आ जाते हैं गूगल पे, उन 10 आर्टिकल्स को मिक्स एंड मैच करें, उसमें से कोई एक पॉइंट किसी एक में से उठाएं, दूसरा पॉइंट दूसरे आर्टिकल से, तीसरा पॉइंट तीसरे आर्टिकल से, और यूं हम मिक्स एंड मैच करते करते अपना एक स्क्रिप्ट रेडी कर दें। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है स्क्रिप्ट रेडी करने का कि हम चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी से जाके सारे का सारा स्क्रिप्ट अपना लिखवा लें। चौथा तरीका क्या हो सकता है कि हम कंटेंट राइटर हायर कर लें और कंटेंट राइटर जो है हमारे लिए इनिशियली स्क्रैच से हमारे लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करे। इस तरह से मल्टीपल तरीके हैं एक स्क्रिप्ट को लिखने के, और दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी निश क्या है, आपका बजट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप एआई को यूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। अब ये चैट जीपीटी क्या है, ये टूल्स क्या हैं, इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर जनरेट करने के बहुत तरीके हैं, और ख़ास तौर पे जब से एआई आई है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़ा सा बूम पकड़ा है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये वॉइस ओवर है। लोगों को नहीं समझ आ रही कि यार ये मैं खुद करूं, मैं किसी को आउटसोर्स करूं, या मैं ये एआई से करवाऊं, ये मैं करवाऊं तो करवाऊं किससे। अब सुन लें कि वॉइस ओवर करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप खुद अपनी इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा करें और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई कॉल सेंटर में काम करने वाला कोई दोस्त है जिसका ऑलरेडी इंग्लिश एक्सेंट कुछ हद तक अच्छा है। आप क्या करेंगे कि उससे बात करेंगे कि यार तू थोड़ी सी सस्ते में कर दे, लेकिन कर फिलहाल तू दे, जब मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे फिर मैं ये कोई प्रोफेशनल बंदा हायर करूंगा और फिर मैं उससे काम करवा लूंगा, ठीक है। हम कॉल सेंटर से कोई बंदा हायर कर सकते हैं। नंबर 3, हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल सेट लैब्स बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसमें अगर आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप फ्री के पीछे भागेंगे तो आप फंसे रहेंगे, कभी आपको मसला आ रहा है, कभी आपको नहीं आ रहा। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप कुछ टूल्स बाय कर लें। आप जो मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप है, एक कम्युनिटी है यूट्यूब ऑटोमेशन की, वहाँ पे आए कुछ लोगों के साथ मिलके एक टूल को आप बाय कर लें। और हो सकता है कि अभी उसकी प्राइस 5000 है, 2000 है, 1000 है, किसी भी टूल की मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 है। अगर आप 5 लोग लेंगे तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा और आपको वो पर्क्स मिल सकेंगे, जो पर्क्स आपको आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा फायदा देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री वाला काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो मोनेटाइज ना हो, फ्री वाला कर रहे हैं तो वो ह्यूमन लाइक साउंड ना हो, तो बेहतर है पैसे दे दें, अच्छा काम करें, क्वालिटी का काम करें और अच्छा वॉइस ओवर निकाल लें, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया तीसरा तरीका। उसके बाद चौथा तरीका क्या हो सकता है, आप फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, वहां जाके आप देखेंगे बहुत से ऐसे अंग्रेज हैं जो वॉइस ओवर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सर्विसेज आप लें और अपना वॉइस ओवर रेडी
रेडी करवा लें। तो ये बेसिकली 4 तरीके थे वॉइस ओवर करने के भी। हर किसी की डिफरेंट अप्रोच होगी, किसी के पास टाइम होगा, किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास दोस्त होगा जिसका इंग्लिश का एक्सेंट बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए फिर डिफरेंट सोल्यूशन है। उसके बाद आते हैं बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग भी करने के डिफरेंट तरीके हैं। पहला तो ये कि हम खुद कर लें, ठीक है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कैमटेशिया एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, फिल्मोरा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और सबसे जो एडवांस किस्म का या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एडोब प्रीमियर प्रो। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये तब है जब हमने ये काम सारा खुद करना है, फिर ऑब्वियसली हमने इन सॉफ्टवेयर्स को भी सीखना है, इन टूल्स को भी सीखना है, ताकि हम अच्छे से वीडियो एडिटिंग खुद कर सकें। लेकिन अगर हमने खुद नहीं करनी, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है pictory.ai करके, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको खुद ही वीडियो एडिट करके दे देता है। आपने सिर्फ वहां पे अपना स्क्रिप्ट एंटर करना है टेक्स्ट की फॉर्म में, और वो उसके अगेंस्ट आपको प्रॉपर एक वीडियो एडिट करके दे देगा। अब ये सॉफ्टवेयर भी पेड है, इसमें आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे फ्री वाले, उसको मैं बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता। और मैं कहता हूँ कि यार आप 10 बंदे मिलकर एक टूल ले लें, आप 5 बंदे मिलकर एक टूल ले लें, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे ना, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें टूल्स बाय करना और चीज़ों को एक्सेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक टूल है, इसके थ्रू हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि हम आउटसोर्स कर दें। अब आउटसोर्स करने के भी 2 तरीके हैं। एक हम लोकल किसी पाकिस्तानी को हायर करें जो कि हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, या फिर हम किसी गोरे को हायर करें, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। सो ये 3 तरीके हैं वीडियो एडिट करने के। उसके बाद बेसिक्स ऑफ थंबनेल डिजाइनिंग। अब थंबनेल डिजाइन करने की भी मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं। पहले ये कि आप खुद कर लें। खुद करने के लिए भी आपके पास जो टूल्स हैं, नंबर 1 कैनवा, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी टू एक्सेस है और बड़ा हैंडी किस्म का है। लेकिन यहाँ पे आपके बहुत प्रो किस्म के थंबनेल्स नहीं बनने वाले, यहाँ पे आपके बेसिक थंबनेल्स बनेंगे। अगर आप यूट्यूब सर्च की तरफ जाते हैं, यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, तो वहाँ पे आप कैनवा से काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत आउट क्लास किस्म के थंबनेल्स बनवाने पड़ेंगे ताकि लोग उस पर क्लिक करें, और उस पर चूंकि कंपटीशन भी ज़्यादा, बहुत प्रो किस्म के थंबनेल्स नहीं बनने वाले। यहाँ पे आपके बेसिक थंबनेल्स बनेंगे। अगर आप यूट्यूब सर्च की तरफ जाते हैं, यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, तो वहाँ पे आप कैनवा से काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत आउट क्लास किस्म के थंबनेल्स बनवाने पड़ेंगे ताकि लोग उस पर क्लिक करें, और उस पर चूंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है तो एंटर करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा बुरे थंबनेल्स के साथ। सो कैनवा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे हम बेसिक से थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडोब फोटोशॉप, जो कि हम सबको पता है कि एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें हम पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हम थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपको या तो सीखना पड़ेगा या तो हम इसको आउटसोर्स करेंगे। अगर हम आउटसोर्स करते हैं किसी पाकिस्तानी को तो हमारा थंबनेल 500 रुपये में, 600 रुपये में एक थंबनेल हमारा रेडी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। लेकिन कोई लोग 300 में भी कर देते हैं और कोई लोग 1000 रुपये में भी कर देते हैं। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर इससे ऊपर वाले तो फिर उसकी कोई लिमिट ऑब्वियसली नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो ये सारा काम AI हमारे लिए कर देगी, हमारी ह्यूमन इनपुट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर आपके पास फुल पैसे भी हैं, अगर आपके पास पैसों की कोई टेंशन भी नहीं है ना आपको, तो तब भी आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन इनपुट की जरूरत है। आपको अपनी टीम में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ऐसी करनी पड़ेगी कि एक बंदा 3 डिपार्टमेंट संभाल ले या 4 संभाल ले, या एक बंदा सिर्फ थंबनेल और वीडियो एडिटिंग देख ले। करवानी AI से ही है लेकिन वो उसको मैनेज कर ले, और एक बंदा जो है वो स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर देख ले। सो समहाउ हमें कुछ ना कुछ पैसे मजीद भी खर्चने पड़ेंगे इंसानों पे, और कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सो ये थी बेसिकली थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। अब आते हैं SEO पे। अब YouTube SEO ये भी एक बड़ा ना ट्रिकी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि YouTube SEO एक ऐसी चीज है जो कुछ वीडियोस पे काम करती है, कुछ वीडियोस पे काम करती कोई नहीं है। आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी, जैसे सौरभ जोशी मैंने आपको दिखाया, अभी मैं उसकी दिखाऊं तो उसकी कोई SEO नहीं हुई होगी, कोई उस पर, बल्कि इवन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसे टूल हैं जिनसे शायद उसके टैग्स निकले हैं, अगर हमारे वो इस विंडो में ओपन हो तो, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, सौरभ जोशी सर्च करते हैं। जैसे ये है, पीयूष को सरप्राइज दिया। अब इसके टैग्स हमारे पास यहाँ पे नहीं निकल रहे, लेकिन चलें हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कहीं कोई अच्छी SEO नहीं हुई हुई, कोई टैग्स को यूज़ नहीं किया हुआ, कोई बेहतरीन सा लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इसमें यूज़ नहीं हुए हुए। डैट मीन्स कि इसका जो SEO स्कोर होगा ना वो नियर टू जीरो होगा, नियर टू जीरो। बट स्टिल इसके 4.4 मिलियन से ज़्यादा इसके उस वीडियो पे व्यूज़ हैं। ऑन दी अदर हैंड हम कुछ वीडियोज ऐसे भी देख सकते हैं, हाउ टू रिमूव इंस्टाग्राम अकाउंट।
अब यहाँ पे जो टॉप पे वीडियो आ रही होगी, इसने क्या किया होगा कि इसकी जो एसईओ होगी वो बहुत आउट क्लास होगी। डेट इज वाई कि यहाँ पे इसकी वीडियो टॉप पे आ रही है। ठीक है, जैसे ये देखें इसने क्या एसईओ की हुई है, ये इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज किए हुए हैं। यू कैन सी दिस। ठीक है, ये है एक अच्छी एसईओ करना। तो इसने एसईओ की है, उसके बाद जाके इसको अच्छे व्यूज मिले हैं। 9.4 मिलियन व्यूज इसको मिले हैं, हालांकि इसके सब्सक्राइबर्स देखें सिर्फ 18.4 के हैं। ठीक है, तो अब एक बंदा इतनी ज्यादा एसईओ कर रहा है, एक बंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा और दोनों के मिलियन में व्यूज हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो सर्चेबल हैं, यानी यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की जहाँ पे हमने बात की, वहां पे आपको बहुत अच्छी एसईओ करना मस्ट है, क्योंकि वहां पे हम यूट्यूब की रिकमेंडेशंस पे रिलाई नहीं कर रहे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड करेगा और वहां पे लोग जो है धड़ धड़ उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ टोटली हम चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो सर्च में ऊपर आए, सर्च में ऊपर आए, सर्च में ऊपर आए और वहीं से हमें व्यूज आएंगे। तो अगर हमें सर्च में ऊपर आना है डेफिनेटली फिर हमें अच्छी एसईओ भी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन करें, अगर हम ऐसे टॉपिक्स पे काम करें जो सर्चेबल नहीं है, सिर्फ वायरल कंटेंट है, तो वहां पे आप एसईओ को ना भी करें, आप सिर्फ अच्छा थंबनेल, अच्छा टाइटल यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे व्यूज आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्लियर कर लिया कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है सॉरी बेसिक ऑफ यूट्यूब एसईओ जो है वो मैंने आपको बता दी। सो यहाँ पे हमारी जो बेसिक्स का चैप्टर है, ये अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स है, ये कंप्लीट होती है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।